रहा है तो क्या करते हैं? देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, दिख रही सर। देखिए एजाज साहब, ये अभी ये बैकग्राउंड है ना, हाँ सर। ठीक है? जी। वी प्रोवाइड क्वालिटी ऑटो रिपेयर सर्विस के पीछे जो है ये पाना वगैरह जो है बैकग्राउंड है, राइट? तो यहाँ पे देखिए हाँ। ऊपर आपको एक एक एडिट का कॉलम दिख रहा है। जी हाँ, हाँ। जी हाँ इस सर। पे आप क्लिक करिए। अब देखिए लेआउट, स्टाइल और एडवांस तीनों ऑप्शन है आपको, राइट? सही है। अब एडवांस, अब स्टाइल पे गए जी। और यहाँ पे देखिए आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसमें से आप जो है चेक करिए कि आपको बैकग्राउंड इमेज दिख रही है क्या, ठीक है? जी। अब यहाँ पे जी। मुझे बैकग्राउंड इमेज नहीं दिख रही, तो फिर से मैं एक जी। बार जो है देखता हूँ कि मेरा जो है सिलेक्शन बराबर हुआ है नहीं हुआ है। जी। ये होवर ले लिए। होवर देख, होवर में जो नॉर्मल और होवर। एक मिनट एक मिनट। अब दिखा आपको बैकग्राउंड में? जी हेलो, सर। जी सर। जी सर। दिख रहा है? आप चूज इमेज बोल के बता रहा है ये। देखिए क्या होता है, कभी कभी अपन एक के ऊपर एक अगर एकदम एडजस्ट पे टच करके लेआउट सेट कर देना, जैसे अभी ये है, जी। ये लेआउट को एडजस्ट मैंने टच करके सेट किया ना, तो मैं यहाँ पे आगे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेआउट कभी कभी नहीं शो कर रहा मुझे, देखिए दिख रहा है आपको? जी हाँ। तो मेरे को एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन दिखे ना, उसको मार्क मार्क करते हुए जाके उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो अपन तो बैकग्राउंड एडिट कॉलम पे मतलब वहाँ पर थोड़ा वहाँ डॉटेड पे लाइन नहीं के भी पास। हो रहा, देखिए वहाँ पे कर रहा हूँ नहीं हो रहा ना, मैं एडिट कॉलम पे क्लिक, जी। तो मैं इसके लिए क्या करा, ये डॉटेड को मैच करते हुए आके सेक्शन का जो सेक्शन एडिटर जो होता है ना, एडिट सेक्शन का, जी हाँ सर। कि ये बैकग्राउंड के पूरे सेक्शन में है ना इमेज, तो इसके लिए हाँ। मैंने इसको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करके यहाँ पे इमेज दिखी मुझे, तो अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे चेंज नहीं करना, मुझे यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ऊपर है। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। जी। हो गया, बैकग्राउंड में कुछ भी ना नहीं है ना। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ कोई भी, देख रहे हो आप? जी हाँ। पूरा सेक्शन में कलर हो गया। अब रहा सवाल, आप जो पूछ रहे थे कि सर इमेज जेपीजी लेना है पीएनजी लेना है, तो इसके लिए मैं वो ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पर, अब ये इमेज है बैकग्राउंड की, ये पानी वगैरह की जो इमेज है वो नॉर्मल इमेज है, ठीक है? जी। ये जेपीजी इमेज है क्योंकि अपन इसको बैकग्राउंड में डालें, अपन इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, बट इमेज के पीछे जो भी होगी वो अपने को नहीं दिखेगी। मिसाल के तौर पर अब ये इमेज देखिए, जेपीजी इमेज है, राइट? अगर इसके पीछे कुछ है तो अपने को नहीं दिखेगा, तो मगर इसको पहचान करने का तरीका क्या मैं बताता हूँ आपको। है? और साइज भी। अब देखिए ये इमेज है, कार की इमेज है, राइट? 3 कार खड़ी हुई है ना। अब 3 कार के पीछे डॉट दिख रहा है आपको, जी, जी, जी। डॉटेड दिख रहा है आपको? जी हाँ। हाँ, तो ये जो इमेज है ना, ये कार की, इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, तो ये पीएनजी इमेज है, ठीक है? अच्छा। और इसके पीछे जो भी अपन एलिमेंट ऐड करेंगे वो अपने को दिखेंगे। जी। समझ में आएगा आपको? जी सर। तो इस तरह से अपन जेपीजी और पीएनजी इमेजेस को बना सकते हैं और उसको फर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि वो जेपीजी है पीएनजी है,
अगर आपको देखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। तो उसके नाम के बाजू में .png या .jpg लिख के आएगा। जी, समझ में आया? तो इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से ये 2 डॉट थे आपके, राइट? जी सर, उसमें सर वो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देना सर। हुँ। क्या हाँ, आप वो कुछ भी एक इमेज लीजिए सर, आप कुछ भी एक हाँ, इमेज मैं लीजिए। बता रहा हूँ। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके साइज़ देखना है, राइट आपको? जी सर, जी। ठीक है। अभी देखिए राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट किया है अपन। हाँ, यहाँ पे इसको सिस्टम मोड में गए ऊपर से। सिस्टम मोड। वापस से करता हूँ मैं, कट करिए वहाँ से। अब यहाँ पे साइज़ दिख रहा है आपको नीचे? रिकमेंडेड साइज़ जी, बोल के। जी सर। वैसे आप देख सकते हो कोई भी इमेज का साइज़। या फिर आप एक और काम कर सकते हो। आसान तरीका आपको एक और बता सकता हूँ मैं। अब ये जैसे मैंने ओपन करा ना इमेज न्यू टैब में, जी, वैसे आप इमेज ओपन करके उसको डाउनलोड करके आप एडिटिंग करने के वक़्त उसके ऊपर इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि इसके ऊपर इमेज को रख के सेव कर दोगे ना, जी, तो आपकी इमेज वो साइज़ में सेव हो जाएगी। 2 ऑप्शन, बट उसके लिए फ़ोटोशॉप आना ज़रूरी है आपको, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल इमेज डाउनलोड करने के भी आप उसमें रख के अपने हिसाब से साइज़ मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अपने को बहुत सारे ऑप्शन है ना ट्रांसफ़ॉर्म में, उस तरीके जी। से। तो सर ये ठीक आप है? बैकग्राउंड में कुछ भी एक इमेज डाले सर, मतलब पहले से डिफ़ॉल्ट तो इमेज रखी है उसमें, ठीक है ना हुँ। सर? तो उसके ऊपर से अपन और एक डाल दिए, तो क्या फिर उससे डालने से फिर वो इमेज तो हाइड हो जाती है ना सर? तो बेमकसद हो जाता है। हाँ, चली जाती है, पुरानी इमेज चली जाती है, ऑटोमेटिक निकल जाती है। यानी रिमूव हो जाती है वो? हाँ, रिमूव हो जाती अच्छा, तो अब ये कुछ भी एक अब इस फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये बैठे हुए ना, ये है ना सर, ये मैकेनिक है ना आवर सर्विस है। में हुँ, जो हुँ, 3 सेक्शंस है इसमें। तो हुँ, अब एक सेक्शन में अब ये इसकी जो साइज़ मालूम करना है, तो सेम राइट क्लिक करके उसपे इंस्पेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पे अपने को हुँ, सिस्टम मोड में लेना है, हुँ, राइट? जी। सर उसमें कलर देखना है सर वगैरह सेम क कलर के लिए भी आपको ऑप्शन है इंस्पेक्ट करने का। सेम उसी तरह से सर सिस्टम मोड में देखना रहता? जी, नहीं इंस्पेक्ट में 2 तरीके हैं आपको देखने के। ये एक कलर पैलेट का कुछ भी देखिए आप वहाँ पे सिस्टम मोड में जाने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। अब ड्रॉपर कोई भी जहाँ पर भी आपको कलर का डॉट दिखेगा ना, मिसाल के तौर पर, देखिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ पहले। अब देखिए ये तो अपन इंस्पेक्ट करे, राइट? जी, देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करा, तो ये खुल गया इस तरह से नॉर्मली। अब मैं ये जो राइट साइड में जो कॉलम है ना स्टाइल का, जी, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। मूव करते जहाँ पे भी मुझे कलर दिखा ना कोई भी, यहाँ दिख रहा है आपको बॉक्स कलर्स के? ग्रीन दिख रहा था। हाँ, ग्रीन, ब्लैक, फिर स्काई ब्लू। तो मैं क्या जी, करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते एक पैलेट खुलेगा मुझे, ठीक है? अच्छा, जी, ये मेन मकसद क्या है एक पैलेट खोलने का, इसमें एक ड्रॉपर होता है, आई ड्रॉपर जिसको बोलते हैं अपन, हुँ, ठीक है? उसको जी, लेके अपन कहीं पे भी रखेंगे ना, रख के क्लिक करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू बताएगी अपने को। नीचे दिख रहा है आपको वैल्यू? जी सर। यहाँ पे बॉक्स में देखिए वैल्यू। 7384 हाँ, ये वैल्यू अपने को ये वैल्यू कॉपी लेना है करना। अपने को कलर चेंज करने के लिए, जी, ठीक है? ये वैल्यू आप उठा के मिसाल के तौर पर, अब ये जो कंट्रोल है सी, वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जी, ठीक है? करने के यहाँ पे अपना एडिटिंग सेक्शन में आएँगे अपन, जी, तो ये इसका
ब्लू वाली लेयर सेलेक्ट हो जाने से पहले ये एक के ऊपर एक लगी तो ये परेशानी होती है इसकी। जी। ये खाली है ना सर ये सेक्शन, ये प्लस हाँ वहाँ पे ब्लू वाली, हाँ इसको ब्लू, अभी देखिए इसको ब्लू वाली, हाँ अभी ब्लू वाली लेयर पे क्लिक करा मैं। अभी देखिए जी यहाँ पे इसको वैल्यू चेंज कर दूंगा, कंट्रोल भी मार दूंगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी किया था ना, देखिए वो कलर आ हाँ गया यहाँ पे। ठीक है, बस इतना ही करना है जी। आपको, और कुछ भी नहीं। आई होप आपके तीनों डॉट क्लियर हो गए। सर डाउट्स तो जो ज्यादा है सर, मतलब क्वेश्चन थे, डाउट्स नहीं, मतलब ये करा सर, मैं प्रैक्टिस करा, लेकिन थोड़ा हम्म। इसमें अब थोड़े जगह थोड़ा वो आपको हो जा कल रहा था। जी आपको कल मैं क्वेश्चंस लिख के भेज दो बोला था ना, एक पेपर पे लिख के उसका स्नैप लेके भेज दो बोला था। आप लोग भेज दो, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल दिया करूँगा ग्रुप में फास्ट ट्रैक के। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 डाउट्स हैं। एक तो ये कि हम जो ये वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं ना, ये कहाँ पे सेव होंगे? कौन मेरा भी कहाँ एक पे जा डाउट है, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कौन है मेरे को नहीं पता चल रहा है। सॉरी, मैं अज़रा तबस्सुम बोल रही हूँ सर। हाँ जी बोलिए। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे वेबसाइट्स हम लोग बना रहे हैं, तो ये कहाँ पे सेव होंगे? क्या इसका एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर होगा? और जी अभी दूसरा जो है डाउट ये है जी कि बोलिए ये जो बोलिए। वर्डप्रेस हम जब बना रहे हैं एक वेबसाइट, तो एक ही उसमें क्या 2-3 वेबसाइट्स बना सकते हैं? या अलग से हमको फिर लोकल होस्ट लेना पड़ेगा उसके लिए? ओके। बस ये 2 ही है सर। अच्छा, पहली बात हम जो भी एडिटिंग कर रहे हैं ना, या जो भी हम लोग जो डेटा सेव कर रहे हैं वो कहाँ सेव हो रही है, पहली चीज। ये जो है अपना जो लोकल अपना वर्डप्रेस को रीनेम करे थे, याद है अपन। जी हाँ, जी हाँ। हाँ वो फाइल में सेव हो रहा है। सी ठीक ड्राइव है, में जाकर। हाँ सी ड्राइव में जाकर जो रीनेम करे थे ना वर्डप्रेस की फाइल को, उसमें जी, सेव हो रहा है। और ओके। दूसरा, अगर आप 2-3 वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको हर एक के लिए डेटाबेस नहीं, सॉरी लोकल होस्ट नहीं बनाना, मतलब ये क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस की फाइल को रीनेम करके डेटाबेस बनाना पड़ेगा हर बार नया। हर बार डेटाबेस बनाना होगा उसके लिए। जी, जी। पीएचपी माय तो एडमिन का जो पोर्टल है ना। सिर्फ डेटाबेस में नेम बदलेगा, लाइक लोकल होस्ट का नेम नहीं बदलेगा यहाँ पे? नहीं, डेटाबेस का नेम बदला तो लोकल होस्ट में भी नेम बदलना होगा ना आपको। अच्छा, वो हम भी बदलना है, ओके। हुँ। देखिए मिसाल के तौर पर अभी आप अभी आपने एक नाम, अभी परसों मैंने आपको जो है वर्डप्रेस की फाइल रीनेम करके दिया था अज़रा के नाम से, राइट? जी, जी, जी। अब एक आपको एक और नई सर वेबसाइट एक बनाना है। फोल्डर में जाके बता दीजिए ना, सी में आपके। नहीं सर, इनका डाउट मैं कहाँ पर सेव हुआ वो तो, मतलब ये ऑल पेजेस रहते हैं ना सर डैशबोर्ड में, उन्हों देखिए अभी एचटी डॉक में मैंने डैशबोर्ड ये में तो सोहेल बता नाम की। रहे हैं कि हम कितने बार लाइक बना रहे हैं लोकल होस्ट, वहाँ पे लिस्ट दे रहा है। मैं ये पूछ रही हाँ, हूँ, नहीं, अगर नहीं, मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरा काम कि यहाँ पे है ये सब मेरा बना हुआ, तो मैं कहाँ जाके नहीं उनको देखिए, बताऊंगी कि ये सारे वेबसाइट मैंने बनाए हुए हैं? ये दिख हुआ रहा है, आप डेटा। देख रहे हैं यहाँ पे? स्क्रीन दिख रही सर है आपकी मेरी? स्क्रीन में स्क्रीन, हाँ सर यही दिख रही सर जो। अच्छा, अच्छा 1 मिनट। ये देखिए दिख रहा है आपको? ये बहुत सर। अभी यहाँ तो पे सर सोहेल दिख रहा है? जी, जी। हाँ ये मेरी फाइल है, ठीक है? इसमें मेरा डेटा सेव हो रहा है। ओके, अब अगर मेरे को एक और नई वेबसाइट बनाना है तो मैं वेबलेज़र के नाम से बनी हुई है एक फ़ोल्डर, ओके, ठीक है? ज़ारा के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। जी, तो ये सब क्या है मालूम, मेरे डेटाबेस है, ओके, जहाँ पे मेरे वेबसाइट का डेटा सेव हो रहा है। ज़ारा की वेबसाइट में ज़ारा का डेटा सेव हो रहा है। वेबलेज़र का डेटा वेबलेज़र के फ़ोल्डर में सेव हो रहा है। सोहेल की वेबसाइट का डेटा सोहेल फ़ोल्डर में सेव हो रहा है, ठीक है? तो ये आप सब सारे सी ये ड्राइव में रहेंगे फिर फ्यूचर में? सिर्फ सी ड्राइव ही मिलेंगे हाँ, हमको? लोकल होस्ट में अगर बना रहे हो तो सी ड्राइव में मिलेंगे, ठीक है? अगर जी, आप ऑनलाइन में बना रहे हो तो वो ऑनलाइन में रहेंगे। ओके, मिसाल के तौर पर अभी ये सोहेल का डेटा है, ठीक है? अभी जी, मैं चाह रहा हूँ ये उठा के किसी को भी भेजूँ, राइट? ओके, तो मुझे क्या करना है, इसको पहले तो एक्सपोर्ट करना है। हुँ, मैं ये पूरे फाइल को सेलेक्ट करके, अच्छा। या सेलेक्ट नहीं भी करो आप, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, तो सर 1 आप मिनट, सर ये सब क्या है?
अभी जो आप सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे थे, ये सारे वेबसाइट्स है? आप एक्सपोर्ट नहीं की लिस्ट जब ऑन करे थे, ये सारे ये क्या वेबसाइट्स ये है कि क्या है ये? नहीं, वेबसाइट नहीं है, ये सारे जो अपन अभी जो एडिट कर रहे थे ना, तो वो उसकी जो फाइल्स बनते हैं ना, वो है। वो देखिए इसमें अच्छा, जो वर्डप्रेस में हम ओपन चेंजेस करते करते जा रहे हैं, वो देख रहे यहाँ पर सेव हो जाएगा हाँ, अपडेट करने ये के सारे बाद। पीएचपी फाइल्स है, जो अपन एडिट कर रहे हैं, जो अपन चेंजेस कर रहे हैं, जो अपन सेक्शंस बना रहे हैं, जो अपन इमेजेस को सेट कर रहे हैं जगह पे, वो अच्छा, सारे जो है एक अलग कोडिंग लैंग्वेज में पीएचपी फाइल्स बनते हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जिप फोल्डर में। जी हाँ, जी हाँ। सोहेल के अंदर जो वर्डप्रेस खोल के मैं खोला ना सोहेल के अंदर वर्डप्रेस, तो देखिए यहाँ जी, पे सेम फाइल पूरे अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ओके। ये ये यहाँ पर अवेलेबल इसलिए है क्योंकि हमने जो है अभी होस्टिंग नहीं खरीदा है, हम लोकल होस्ट यानी अपने सिस्टम को होस्टिंग बनाकर वर्क कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो अभी हम ऑफलाइन जब कर रहे हैं, तो हमारे सारे चीजें पूरे सी ड्राइव में सिस्टम रहेंगी। में रहेंगे, सी ड्राइव में रहेंगे। अब मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए मैं जो है अभी समझे आप अजरा है, आपका ये फोल्डर है, जैसे मेरा नाम है सोहेल, ये मेरा जी, फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ ये उठा के किसी को दूं तो अपने सिस्टम में खोले, जी। तो मैं इसको जिप करके सामने वाले को भेज दूंगा। तो ये सर ये अपन डायरेक्ट जो है इसको कॉपी करके जो है ना पेन ड्राइव में या किसी और में दूसरे सिस्टम में डाल के जो है ना कर ले सकते सर सेम, यानी जैप हाँ इंस्टॉलेशन है हाँ, तो हम कर ले वहां सकते। से डायरेक्ट डाटाबेस में से मतलब सेलेक्ट करके वो करने के बजाय यहाँ से हम्म, डायरेक्ट ये फोल्डर्स कॉपी करके पेस्ट कर लिए तो सर। हाँ, उसको जिप, लेकिन ये लाइव में होता है ये जो है ना, अभी मिसाल के तौर पर मैं बता रहा था, अभी एडमिन पेज पे मैं एडमिन पेज ओपन करके बता रहा था आपको। ये देखिए, ये जो फाइल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पूरे, जी हाँ इसको मैं जी, जी। एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट सर कर दूंगा आपकी ना। वॉइस ब्रेक एक मिनट में रीस्टार्ट करता हूँ माइक मेरा। अभी आ रही थी सर, अभी मेरे को कट फिर ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज। जी सर। हाँ, देखिए दो, मैं आपको बताता हूँ इसका। मैंने आपको एक चीज बताया था, एंड ऑफ सेशन में अपन लाइव वर्क करेंगे, राइट। लाइव डोमाइन और होस्टिंग पे वर्क करेंगे बताया था ना। तो उस जी, टाइम पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, या जारा मैडम आपको बताएंगे। ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ना यहाँ पे, हेलो, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जी हाँ। ये दो चीजें लाइव के टाइम पे हमको काम करना है। तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि आप अपना डेटाबेस जो है, मतलब मान के चलिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है, अभी आपने वेबसाइट बनाई है, और वो वेबसाइट आप किसी को भेजना चाहते हो वर्क करने के लिए आगे का। ठीक है, ओके, और जैसे तो आप उसको एक्सपोर्ट करके उसकी फाइल कैसा भेज सकते हो सामने वाले को, और सामने वाला उसको कैसा अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकता है। तो ये दो चीजें जो है आपको लाइव वर्क पे बताऊंगा मैं। एक और सर, यहाँ पे जब हम डेटाबेस पे जा रहे हैं ना, पीएचपी वाले में, तो यहाँ पे हम हम्म जितने भी लाइक लोकल होस्ट के नेम डाले हुए हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहा हो, तो क्या यहाँ हम्म से डायरेक्ट हम खोल के इस पे काम कर सकते हैं? हाँ, आप पुराना वहाँ अगर पे खोलना है तो। हाँ कर सकते हैं। आपको ऐसे यूजर आईडी और पासवर्ड याद रहना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी देखिए यहाँ पे मेरे कौन से नाम शो कर रहा है, अभी ज़ारा शो कर रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /ज़ारा, देखिए खुल गया। अब यहाँ पे खाली आईडी पासवर्ड मानना है, और जो वेबसाइट इसके अंदर बन रही थी वो एडिट करने के लिए मुझे डैशबोर्ड मिल जाएगा। सर इसमें जो अब जो सर, जो जो हम लोग कर चुके हैं, अब वो यहाँ पे मिल जाएगा डेटा, लाइक पीएचपी वाले में, एडमिन में। और जी अगर हम न्यू बना रहे हैं, तो फिर से जैम और वर्डप्रेस के थ्रू आके रीनेम करके फिर यहाँ पे आना है। यही है ना सर? हाँ वर्डप्रेस का जिप फोल्डर ओपन करके उसको रीनेम करके फिर डेटाबेस करके आपको लोकल होस्ट टाइप करके आपका नया नाम जो भी मारे वो ओपन तो करके फिर जैम के वापस थ्रू ही वर्डप्रेस आना है इंस्टॉल। फिर, नहीं हर चीज स्टार्ट करना है न्यू वाली, तो जैम के थ्रू ही आना है। जैम सर वो हमेशा आपका ओपन ही होना प्रोसीजर चाहिए तो वही वर्डप्रेस के सेम जरिए। प्रोसीजर वही तो वही रहेगा सर। यहाँ पर सर हम्म, सर 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 जी राइट, जी, बोलिए बोलिए। अभी वहां पर ये सर पीएचपी में
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। आ गया PHP में एजाज साहब, बोलिए। नहीं सर, वो दूसरा फोल्डर अभी बता रहे हैं जी सर। यहाँ पर सर ये हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या मतलब पहचानने के लिए यहाँ पर कौन सा सिलेक्शन करना है सर इसमें? लॉगिन आईडी पासवर्ड आप अगर भूल गए तो आप जीमेल पे ले सकते हो अपने, जी, ठीक है। यहाँ वो से उस भी तरह जा से सकते हैं ना सर? यहाँ से भी देख आपको सकते हैं शायद ना? हाँ हेलो देख सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। जी ज़ारा मैडम अभी ऑनलाइन आएंगे ना, तो उनके लैपटॉप में बताएंगे, ठीक है। जी ठीक है। सर वो क्लास, क्योंकि क्लास लेना है ना, तो लंबा चलेगा प्रोसेस, बट आईडी पासवर्ड देखने का। तो वो क्लास लेंगे जी तो सर। बता देंगे सर जी। वर्डप्रेस कितने बार भी डाउनलोड कर लो सर, जिप फाइल में जा रहा है मेरे पास पोपोस का। आपको जिप फाइल, जी हाँ तो जिप फाइल में आता है, डाउनलोड करोगे ना आप तो ये दिख रहा है आपको जिप फाइल, जी हाँ। नहीं सर वैसा यही नहीं आ फाइल रहा आता मेरे है। पास। मैं एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद वो बता रहा शायद उनको। एक्सट्रैक्ट तो आ रहा ही नहीं सर मेरे पास, एक्सट्रैक्ट कियर बता रहा ही नहीं मेरे को, ना तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा था। विनवर्ड नहीं हाँ डाले तो शायद आप डाउनलोड। टोटल पूरी फाइल ही चला जा रही सर, वो ये तो आ रहा ही नहीं। आप किंडर भी आप विन विन एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करें। हाँ वो भी करा सर, वो भी करके देखा था, नहीं आ रहा। ये जो विन ड्राइव की फाइल दिख रही है आपको, ये डाउनलोड करें आप, हाँ जी हाँ है सर, वो भी है। इसको इंस्टॉल करें। किया कर लिया तो भी नहीं आ तो रहा करने सर। के बाद में आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है ऐसा, स्ट्राइक नहीं हियर आया, के जैसा। नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। नहीं, आप विंडोज 11 है आपका। हाँ 11 है सर। हाँ तो आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शन दिख रहा है, जी उस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखो, ओपन विद विन ड्राइव, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस। आप एक्सट्रैक्ट हियर या एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस, दो में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, कल जो है एक मैडम जो है सवाल किए थे, आई थिंक जैसे ये है वेबसाइट लेआउट में मोबाइल ऑप्शन में कैसे जाना है बोलते, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको रिस्पॉन्सिव मोड दिख रहा है। उनका नाम, एक मिनट, रजिया सर। रजिया ना, आप ही थे ना? जी सर। तो सामने देखिए वालेकुम सलाम। रिस्पॉन्सिव मोड में आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे तीन तरह के लेआउट दिख रहे, देखिए मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप। तो आप मोबाइल सेलेक्ट करके आपको मोबाइल भी दिख जाएगा आपको अपने वेबसाइट का। तो आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे तो आपके मोबाइल व्यू में एडिट हो जाएंगे वो चेंजेस। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? सर ये मतलब ये मोड यहीं पे खोल के इसको सेट करना सर, क्यों बोलता हाँ, अगर अपन मोबाइल मोड खोले तो पूरे इमेजेस ऊपर नीचे है सर, तो फिर इसको एडजस्ट करना सर। आप जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे करोगे ना, वो मोबाइल मोड में ही होंगे, अच्छा डेस्कटॉप मोड में चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। समझ में आया? इसमें ये फायदा है आपको। तो अगर कंप्लीट अपन पूरा मतलब वेबसाइट बनाना है तो ये दो भी करना पड़ता है सर, मतलब मोबाइल मोड भी हाँ करना आप, पड़ता है और टैब का भी पूरा कंप्लीट करके जब ही कंप्लीट होता है। हाँ पहले आप जो है डेस्कटॉप मोड में अपनी पूरी वेबसाइट बना लीजिए, खूबसूरत सी जी जी वेबसाइट बना लीजिए, जी। ठीक है। बनाने के बाद ना मोबाइल मोड में आपको रिस्पॉन्सिव वे में उसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ओके ओके नॉर्मली सर। हर कोई तो वेबसाइट में नहीं खोलेगा, सिस्टम में नहीं खोलेंगे ना, जी इसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू। सर अजरा तबस्सुम बोल रहे हो? जी बोलिए। सर अभी हम मैकेनिक पे काम करें और अब मेरे को फिर एक और मैकेनिक वाला ही बनाना है, कुछ बहुत हम्म से चेंजेस करके। हम्म और ऑलरेडी मैंने पहले वाला मैकेनिक को अपडेट कर चुका मैंने। हम्म अब फिर मेरे को वही मैकेनिक को पूरे नए सिरे से करना है, या मैकेनिक वाला फोल्डर पे एक और लाइक किसी और वेबसाइट कोई और क्रिएट भी करना है, तो एक ही उसमें कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती? अभी मिसाल के तौर पर जो मेरा जो है फोल्डर था सोहेल, ठीक है, तो मैंने जी उसमें मैकेनिक की थीम डाल के उस पर वर्क किया, जी पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दूसरी बनाना चाहता हूँ। जी तो उसके लिए दो ऑप्शन है। एक, अगर मान के चले मैंने कंटेंट वगैरह सोच सोच के लिख लिया है पूरा, तो आप वहां जी से कंटेंट पूरे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, जी हाँ। दूसरी थीम अपलोड करके, ठीक है। और अगर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे, अब मैंने कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लेआउट चेंज करना चाहता हूँ बोल के, तो आप डायरेक्ट लेआउट डिलीट करके दूसरा थीम अपलोड कर सकते हो।
जैसा कि हाँ सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, 1 मिनट रुकिए, इनका डाउट क्लियर कर दूं। जी जी। तो जैसा कि मेरे को नहीं समझ में आया, हम रिटर्न वर्क कर सकते हैं, एडिट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी अभी देखिए आपने ये पूरी समझो मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, राइट? मैकेनिक छोड़ के मेरे को यही सेम सोइल वाले वेबसाइट पे मेरे को कुछ और भी बनाना है, तो क्या मैं बना सकती हूँ? मैकेनिक छोड़ दिए, मतलब लाइक कैफे का बना रहे हम या रेस्टोरेंट का बना रहे हम, तो क्या मैं ये वाले हाँ फोल्डर में बना सकती हूँ? हाँ बना सकते। तो मैं अब कैसे चूज करूँ? अब हम मैकेनिक पे हैं, अभी मैकेनिक नहीं चाहिए, अब इसके प्लेस में मेरे को दूसरा चाहिए, कैसे चूज करूँ? आप जारा मैडम को लाइव आने देंगे तो आप जारा मैडम जो है एक्सप्लेन करें आपको, आपके लाइव में लेके जाके। ओके सर, ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओरली मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक ठीक। सेम क्वेश्चन जो है मैं जारा मैडम को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ आपका, वो जी जी। आपको जो है लाइव में एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, कोई अस्सलाम वालेकुम लेडी और सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। आसमा तबस्सुम। अस्मा जवीन सर। आसमा जबीन, सॉरी। सर एक क्वेश्चन ये था मेरा कि ये जो अभी आप जी मोबाइल मोड का जो ऑप्शन बताए ना सर, तो उसके लिए जी। भी फिर सेटिंग्स करना पड़ेगा हम लोग को? हाँ, पैडिंग्स वगैरह मतलब हम करना लोग होता है बेसिक। जी जी, बेसिक सेटिंग करना होता है। आप जो है अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है आपकी ऑलरेडी, मतलब जो है थीम्स आपका जो है रिस्पॉन्सिव है, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि मिसमैच हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा रिस्पॉन्सिव मोड में और मैं यहाँ पे जो है मोबाइल में जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सब सेट हो गया चीज़ें, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? जी बट सर। मान लीजिए कोई थोड़ी थोड़ी वेबसाइट्स में मतलब रिस्पॉन्सिव मोड में नहीं होती थोड़ी वेबसाइट, तो ये इमेज जो है कभी यहाँ अंदर चली गई, ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ गया, ये चीज़ उधर लेफ्ट में घुस गई, तो उस वक्त मुझे जो है थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें पैडिंग वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो जब अपने को थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, मैक्सिमम तो पूरी चीज़ें अपने को सेट होके आ जाती है। जी सर, इससे पहले भी कोई रजिस्टर क्लास में क्वेश्चन करे थे कि मोबाइल मोड में पूरे फोटोज ऊपर नीचे हो जा रहे बोल के। तो सर वही फिर अब आपको ही समझा, तो फिर जब फिर क्वेश्चन आया कि सर ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा या फिर हर टाइम मोबाइल का वर्जन लेके फिर उसको सेट करना पड़ेगा हम लोग को? वही डाउट था सर। हाँ नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए जो भी थीम्स आजकल आ रही है सब रिस्पॉन्सिव मोड में आ रही है, क्योंकि एडवांस जमाना हो गया है, सबको जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। यस तो सर। वेबसाइट जो है पूरे एडवांस मोड में आ रहे हैं। जो पुराने कोई थीम्स है जिसमें रिस्पॉन्सिव मोड नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जी सर, एक लास्ट इसके क्वेश्चन लिए मैंने सर। बताया था आपको। यस सर। नहीं, मेरा एक जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि कोई भी थीम आप जब अपलोड करो या इनपुट करो अपने वर्डप्रेस में, तो आप सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि उसमें क्या क्या है, उसमें प्लगइन कौन से है, एलिमेंटर है नहीं है, या फिर वो कॉमर्स आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये सारे चीजें पढ़ो। और इसमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव है नहीं है वो भी लिखा हुआ आता है कि दिस वेबसाइट इज मोबाइल, दिस थीम टेम्पलेट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिव बोल के। तो वो भी पढ़िए, तो सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद में आप इसको इंपोर्ट करिए। अभी हम लोग क्या है, नॉर्मली हम लोगों को चैलेंजिंग नहीं है टास्क कि हम लोग मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसको जो जो एडिट करना है कर सकते हैं, क्योंकि हमको पैडिंग वगैरह का नॉलेज है, राइट? आपको नहीं है, आपको अभी अभी नए नए में नहीं आ रहा ना, तो आप यस जो है सर। पूरे चीजें पढ़ के फिर इंपोर्ट करिए। हम लोग जो है कोई भी वेबसाइट लिए उठा लिए उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में एडिटिंग कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, सर अब वन लास्ट आप लास्ट यस सर, कि अभी आप जो एजाज क्वेश्चन करे थे ना सर कि बैकग्राउंड, अगर जो आप कार वाला फोटो बताए थे ना सर कि उसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं, बल्कि जो 3 कार्स थे ना सर, अभी उसी के पर बात करें ना सर अभी आप, हम्म तो सर वो एक फोटो अगर चेंज हम्म करके बताए तो अच्छा रहता सर, क्यों? मतलब सामने की तो कार की इमेज है ना सर, अगर पीछे बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, सामने की फोटो वही होना है लेकिन उसका बैकग्राउंड चेंज चाहिए, तो वो कैसा करना सर? थोड़ा बता दीजिए सर। ये कार की इमेजेस है। नहीं सर, नीचे वाली कार, 3 कार्स थे सर एक साथ, रेड एंड ब्लू। हम्म, ये वाली। यस सर, ये वाले। इसमें क्या करना पड़ा? ये जो इसका ये जो डॉट डॉट है ना सर, ये चेंज होते बोले ना सर आप? अब वो फोटोशॉप में हो जाएंगे, वो अभी इसमें नहीं कर सकते, फोटोशॉप ये अलग से में। एलिमेंट। हाँ, ये ओके इसने सर। क्या किया है, हर इमेज को जो है फोटोशॉप में एडिट करके फिर लेके आया। अच्छा अच्छा, तो फोटोशॉप से एडिट कर लेना मिसा- होगा हम लोग को? हाँ, मिसाल के तौर पर अभी देखिए हमारी एक वेबसाइट है, मतलब हम लोग जिसके लिए वर्क करते हैं, लाइक हमारी जो मतलब पुरानी बनी हुई वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ आपको।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं टाइप कर रहा हूँ। डबल ही आ गया यहाँ पे। देखिए ये जो है ये हम लोग वेबसाइट डिजाइन किए थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बैकग्राउंड में जो ब्रेक का जो इफेक्ट दिया हम लोग ने, दिख रहा है आपको? जी जी हाँ, जी हाँ। यस ये सर। सारी चीजें हम लोग फोटोशॉप में एडिट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देते डायरेक्ट, क्योंकि अभी अगर ये सारी चीजें अगर अलग अलग से हम लोग लेके आएंगे तो ये हमारे वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, राइट। यस सर। एक एक चीज को लाओ, फिर उसको ट्रांसफॉर्म से एडजस्ट करो, ठीक है, साइज छोटा बड़ा करो। और यहाँ पे देखिए दूसरी इमेज अलग एलिमेंट है, कौन से ये पीछे। आवाज चले गई सर आपकी, अभी आ रही है आवाज? बहुत स्लो आ रही है सर, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो आ रही है हाँ, अभी आ रही है? सर। आ रही लेकिन स्लो आ रही है सर आवाज, यानी दूर से बात कर रहे हैं सर। हेलो, जी सर। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है सर। हाँ, तो देखिए ये इमेज है। इमेज में जो है ये जो पीछे का बॉक्स है वो, ये एप्पल का जो सिंबल है वो, और ये मोबाइल, तीन अलग अलग एलिमेंट को हम लोग फोटोशॉप में लेके जाके एक बना के यहाँ पे लाके बिठा दिए, ठीक है। तो हम लोग तीन इमेज को एक करके वर्डप्रेस में लेके आ गए। सेम इसी तरीके से ये इमेज, ठीक है। अब ये देखिए पीएनजी और जेपीजी का फर्क बताना था ना मुझे आपको। यहाँ पे देखिए ये बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। मिसाल के तौर पर अब देखिए ये पूरी एक इमेज है, बैनर की जो इमेज है पूरी एक इमेज है, ओके। ये इंस्पेक्ट होती है क्या? देखिए ये इमेज दिख रही है बैनर आपको, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? हेलो, जी सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेपीजी। .jpg फॉर्मेट में, यानी कि पूरी एक इमेज है। इसके पीछे कुछ भी मैं रखूंगा ना तो ये इसके पीछे की चीजें हाइड हो जाएंगी। सोहेल भाई आवाज बहुत कम आ रही। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? जी आ रही जी। सर। हाँ, तो ये देखिए ये इमेज है जेपीजी। अगर इसके पीछे मैं कुछ भी एडिट करूंगा ना, मतलब कोई भी चीज रखूंगा तो वो नहीं विजिबल होगी, क्योंकि पूरे पे ये इमेज कवर कर लेगी। वहीं अगर आप इस पे जाएंगे, ये इमेज पे जो मैंने रखा था यहाँ पे, देखिए ये इमेज, ये बैकग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। तो इमेज भी दिख रही है और इसके हाथ के गैप में से बैकग्राउंड भी दिख रहा है। जी, तो दिखा बैग आपको? यानी ये एक सेक्शन में मिसाल के तौर डालना पर सर मान ये लीजिए, इमेज ऐड। हेलो, हाँ अभी मैं सेक्शन में डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? पीएनजी है सर। पीएनजी, डॉट पीएनजी। पीएनजी, यानी .png, यानी कि जो ये लड़का है, ये लड़के के पीछे जितना भी व्हाइट वाला हिस्सा है ना, वो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है। अच्छा समझ में आपको? जी। एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट में ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अगर आप उसको अलग से ओपन करोगे तो ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आएगा, बट अगर आप इसको डाउनलोड करके फोटोशॉप में ओपन करोगे तो फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अभी इन फ्यूचर जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तो उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको पीएनजी इमेज लेना है, जेपीजी इमेज लेना है, ये सारी चीजें, ठीक है। सर यानी कई सारे टूल्स है सर, यानी जेपीजी टू है ना, ये पीएनजी में कन्वर्ट करके अगर डाले तो नॉर्मल जो अपनी जो इमेज है जेपीजी में है, ठीक है ना सर?
तो उसको हम कन्वर्ट करके पीएनजी में डालें, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करता है सर ये? हाँ, करता है, एक्सेप्ट करता है। मेन डिफरेंस क्या है मालूम है आपको जेपीजी और पीएनजी में जाने का? यानी ब्लैक नहीं है मिसाल के सर तौर वो, पर मतलब अभी ब्लैक नहीं है, यानी कुछ सिर्फ भी बैकग्राउंड कलरफुल नहीं है। डिलीट करने के लिए आपको पीएनजी समझ में आया आपको? क्या बोल रहे हैं सर? किसी भी चीज का बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए आपको पीएनजी फॉर्मेट पे सेव करना पड़ता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर अभी ये लड़के की इमेज है, अगर मैं इसको पीएनजी फॉर्मेट में नहीं, मतलब उसका बैकग्राउंड क्लियर करके उसको पीएनजी फॉर्मेट में नहीं सेव करता ना, तो जेपीजी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली उसके बैकग्राउंड की जो लेयर है उसको वाइट कर देता कंप्यूटर या फिर सिस्टम। अच्छा डिफ़ॉल्ट ले ठीक लेता है, है। जी, डिफॉल्ट ले लेता है वाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर मैं पीएनजी में सेव करूंगा ना उसको, तो उसके बैकग्राउंड में अगर ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट ही रखेगा वो। समझे आपको? जी। अभी भी नहीं आ फिलहाल रहा अभी सर इसमें ये। इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ भी, तो अभी इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए मैं मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। मैडम जो है आपको क्लासेस लेंगी। सर एक सर क्वेश्चन है एक मेरा। सर मेरा भी एक जी क्वेश्चन है पूछिए। सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए मैडम आप, अब एक काम यार करो, मैं बोल ग्रुप रहा में लिख के डालो ना, मैं अभी मैडम हूँ। नहीं सर, क्लास ले ग्रुप रहे में हैं बहुत तो वो हो रहा था। सर एक क्वेश्चन मेरा प्लीज, थोड़ा इम्पोर्टेंट है सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। बोलिए, जल्दी सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, ये मैं वो बोलना चाह रही थी आपको, कंटेंट अब अपने को कंटेंट लिखना है तो अपन मतलब सेम, अब जैसा फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं तो कहीं से मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं साइट्स वहां से कॉपी करके कंटेंट अपन अगर डाल दिए तो उसका मतलब वो कब तक रहेंगे सर वो साइट, नहीं मतलब? नहीं आप नहीं, ये मत करिए आप लोग, कॉपी पेस्ट मत करिए कंटेंट, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं अपना जो कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट का इशू आता है। कॉपीराइट का इशू आने के अलावा एक और चीज क्या होती है कि कंप्यूटर जो है एक रोबोटिक पे काम करता है, राइट? तो जी वो क्या, अभी मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है लाइक बिल्डिंग्स की, ठीक है, जी और मैं जो है वही कंटेंट आप मेरी वेबसाइट का कॉपी करके किसी और ने अपनी वेबसाइट में लिख लिया, जी सेम कॉपी करके पेस्ट कर दिया, हाँ तो जब कोई भी समझे जो चेक कर रिसर्च करेंगे गूगल पे जाके, टैग मारेंगे, कोई भी कीवर्ड मारेंगे सर्च करने के लिए, तो अब मैंने अपनी वेबसाइट में कीवर्ड दे रखा है, समझे, मिसाल के तौर पर मोस्ट सक्सेसफुल बिल्डर्स इन हैदराबाद, या जी फिर टॉप बिल्डर्स इन हैदराबाद, इस तरह के कीवर्ड मेरे वेबसाइट में है, और तुमने मेरा डेटा कॉपी कर लिया अपने पास। तो जी जब सर्च करेंगे ना कोई भी ये कीवर्ड डाल के, तो बैकहैंड में जो कंप्यूटर क्या करेगा, अ, ये कीवर्ड से रिलेटेड सारा डेटा चेक करेगा। जी ठीक है, डेटा चेक करने के बाद में अगर तुम्हारा डेटा मेरा डेटा सेम टू सेम कॉपी हो रहा है ना, तो जिसका पहले है उसको पुश करेगा, जिसका बाद में कॉपी पेस्ट किया उसको नीचे कर देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये सारी चीजें। थैंक यू। सर सर इसमें सर ये टेक्स्ट के हवाले में सर ये अपन ये मूव करते ना सर, मैं देखा मैं वो, लेकिन जरा वो हो रहा सर ये। अब फॉर एग्जांपल अब रिपेयर है सर, राइट टू लेफ्ट जाना है मेरे लिए या लेफ्ट टू राइट टू जाना है, तो जी, उसमें सर ये एक बताइए सर। मैं करा लेकिन ट्रांसफॉर्म में जाके ऑफसेट पे क्लिक करिए। आप ऑफसेट में क्लिक करेंगे तो आपको एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करने का एक स्ट्रिप आएगी, तो जी सर, वहां से आप मूव कर सकते हो। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज बोल दे के मैं आप लोगों को जो है जारा मैडम को दे दूंगा। आपको जो है अब ये होने के बाद में, आज वेबसाइट का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद में, कल से आपको जो है इस पे वर्क करना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पे और एसईओ पे। तो उसके लिए सबसे मेन चीज है हम लोगों को अपनी जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं उसका टैग, मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन सेट करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग इज इक्वल टू बी सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत सेम ही होता है वो। मेन क्या होता है, जैसे हम मिसाल के तौर पर अभी अगर मान लीजिए कि कोई भी अपन वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, जी, सर्च करेंगे कोई भी वेबसाइट, मिसाल के तौर पर आईफोन सर्विसेज मारिए, अगर अपने क्रोम पे आप आईफोन सर्विसेज मारेंगे, .com नहीं, सिर्फ आईफोन सर्विसेज मारेंगे, ठीक है, और आप इंटर करोगे तो आपको बहुत सारे सजेशंस बताएगा, राइट? जी। अभी देखिए, जैसे ये पहला वाला दिखा रहा है यहाँ पे आईफोन रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। आवाज़ स्लो हो सर गई। आवाज नहीं आ रही सर।
अब ये दिखा रहा है आपको आईफोन रिपेयर जी सर्विसेज, जी सर। ठीक है, एप्पल सपोर्ट बोल के, तो ये अपना जी टैग है, ठीक है। हेलो, जी सर, जी सर। ये अपना टैग है, ये अपनी वेबसाइट का नाम नहीं है। वेबसाइट का नाम क्या है मालूम? यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहा है उसके छोटा सा https://support.apple.com दिख रहा है आपको? जी हाँ सर। हाँ, तो ये अपना वेबसाइट का नाम है। ये जो नीचे का था वो टैग है और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो मेटा टैग। समझ में आपको? जी। हाँ, यू कैन गेट एप्पल सर्टिफाइड रिपेयर सर्विसेज, ये सारा जो है मेटा टैग है। सर अब एक इसमें क्वेश्चन टैग था का सर, सॉरी सर, जी बोलिए। नहीं जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, तो ये टैग्स जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं मालूम है? मान के ये टैग्स एक्चुअल में होते क्या है? कीवर्ड होते हैं, समझ में आपको? हम क्या करते हैं, मार्केट में जो सबसे ज्यादा कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, अपने टैग के जैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मोबाइल आईफोन रिपेयर सर्विसेज की वेबसाइट है किसी की और वो चाहता है कि कस्टमर मेरे वेबसाइट पे आए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके रिलेटेड जो है टैग्स लिखते हैं। जैसे आईफोन सर्विस हैदराबाद बेस्ट आईफोन सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आपको? ये टैग्स क्या है सर? एज एक कीवर्ड रिसर्च है सर। हाँ सर हेलो। ठीक है, जी सर। सर ठीक है। अदना एजाज और किसी और का एक सवाल था, मैं जारा मैडम को बोल देता हूँ, वो आपको सब जारा मैडम देखिए, आप सेक्शन स्टार्ट करने से पहले दो चीजें बता दीजिए। एक जो है यूजर आईडी पासवर्ड अपन डेटाबेस से कैसे ले सकते हैं, और दूसरा एक लड़की का सवाल था शायद अज़्ज़ा तबस्सुम का, शायद क्या था सवाल आपका अज़्ज़ा तबस्सुम? अस्सलाम हाँ वालेकुम एक, मैम। वही। हाँ एक वेबसाइट है उनकी ऑलरेडी, तो उसका जो है लेआउट वो चेंज करना चाह रहे हैं पूरा A to Z, वो एक चीज बता दीजिए। और अगर सेम लेआउट रख के दूसरा लेआउट बनाना चाहे तो वो कैसा बनाना, दोनों चीजें बता के आप अपनी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हैंड ओवरिंग टू जारा मैडम, आप लोग सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए और बुक और पेन ले लीजिए। सर एक्सक्यूज मी। जस्ट मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं चेक करके आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ। ये मेरा नहीं होता सर, दूसरों का। हेलो अच्छा, जो भी है फास्ट के ग्रुप में मेंशन करके मुझे डालिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ, आप देख लीजिए। जब तक जारा मैडम अच्छी बात सेशन है। स्टार्ट ऑलरेडी 9:25 जी हो रहा सर। अस्सलाम वालेकुम। सर आप मैम आपकी आवाज बहुत परेशान आ रही जी वॉइस है। जी इको हो रही है मैम आपकी। हाँ, अभी नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप लोग का जो फर्स्ट सवाल था कि डेटाबेस में लोकल होस्ट में यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे देखते हैं, राइट? जी तो मैम। एजाज यहाँ डेटाबेस में नहीं मैम, अगर हम लाइक ऑलरेडी एक मैकेनिक बना चुके हैं, ठीक नहीं है? नहीं नहीं मैम, ये actually मेरा सवाल था मैम। एजाज का ओके सवाल ओके सॉरी, ओके कह रहे तो यहाँ पर देखिए एजाज WP यूजर्स दिख रहा, जी मैम। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर लॉगिन दिख रहा है आपको जी हाँ। एंड यूजर पासवर्ड, आप यहाँ से ये डिफॉल्ट है, ये अभी जो है डिफॉल्ट है। ओके, तो आप जी लोग मैम। जब आपको इन फ्यूचर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर से। अच्छा, यानी इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं मैम, ये जो यूजर हाँ, ये यूजर कॉपी पास। कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू। ओके, एंड मेल मैम आईडी तो अगर अपन पासवर्ड ऑलरेडी लगा के है तो भी यही डिफॉल्ट पासवर्ड ही आएगा या अपना जो पासवर्ड लगा है वो आएगा? नहीं, डिफॉल्ट ही आएगा। ओके ओके। अस्सलाम मैं वालेकुम हम मैम। लोग अगर ऑलरेडी पासवर्ड सेट करके रखे ना मैम, तो वो जी पासवर्ड भी शो करेंगे या? हाँ, वो पासवर्ड भी शो करेगा। जी। ये एक्चुअली डेटाबेस का वो है, पासवर्ड है। तो आप लोग यहाँ पर से फॉर एग्जांपल अगर कोई भूल गए हो तो यहाँ पर से रीनेम करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको अस्सलाम रीनेम कर वालेकुम मैम। सकते हैं मैम? हाँ, कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से इसका रीनेम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक क्वेश्चन है मैम इसके लिए। वालेकुम सलाम। मैम अभी आप बोले कि ये कॉपी कर सकते हैं मैम, तो इसको कॉपी लिंक की जो साइट है वहाँ पर पेस्ट करना है या फिर एज अ पासवर्ड यूज करना मैम इसको? लिंक की जो साइड है वहां पर टेस्ट करना है। तो ये डायरेक्ट डैशबोर्ड वगैरह ओपन हो जाएगा मैम इससे फिर? हाँ, यहाँ पर देखिए यूजर URL है ना, यस मैम। यहाँ पर क्लिक करिए, डबल क्लिक।
तो ये जो लिंक है, जो आपकी लिंक है वही लिंक रहेगी यहाँ पर। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो भी यहाँ पर से कॉपी करके क्रोम में पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके मैम। ओके। ओके, एंड थैंक यू। दूसरा जो आपका सवाल था, एक साइड में दूसरा पेज बना सकते हैं क्या, दूसरा साइड ले सकते हैं क्या, राइट? हेलो। जी हाँ मैम। जी मैम वही है सवाल। देखिए यहाँ पर देखिए एलिमेंट दिख रहा है आपको, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। एक सेकेंड, मैं फर्स्ट पेजेस पे जा रही हूँ। मैं दूसरा डैशबोर्ड ओपन करती हूँ अभी। ओके। तो मैं इसको व्यू कर रही हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है मैकेनिक प्राइवेसी पॉलिसी सैंपल। जी दिख रहा है मैम। जी, अभी देखिए मैं स्कीटी टेम्पलेट में गई हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, राइट? जी जी हर थीम में ऐसे टेम्पलेट्स नहीं आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम, पहले आप मैकेनिक वाला पोस्ट से फिर आप इस पे आके बताइए ना, क्योंकि आप फिर कहाँ गए मेरे को नहीं समझ में आया। देखिए मैं एसकीटी टेम्पलेट में गई हूँ अभी, मैकेनिक का छोड़ दीजिए अभी। जो आप नहीं मतलब प्रेजेंट मैं मैकेनिक पे हूँ मैम, अभी मैं मैकेनिक पे काम कर रही हूँ, ये हो गया। हाँ, अभी ओके इसी ओके, पे हम क्या दूसरा ले सकते हैं क्या? इसी पे वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ओके ओके मैम। देखिए अभी आप मैकेनिक पे वर्क कर रहे हैं, राइट? जी जी अभी समझ में आया। आपको यही डोमेन पे दूसरा टेम्पलेट डालना है। ओके हाँ मैम। ओके, यही है ना सवाल आपका? हाँ यही है मैम। हाँ, तो वही एक्सप्लेन कर रही थी मैं। तो देखिए हर टेम्पलेट जो जिप फाइल जो रहेगी ना, हर जिप फाइल में ऐसे टेम्पलेट्स नहीं रहते, सिर्फ एक ही टेम्पलेट रहता आपको, ओके समझे? तो हर टेम्पलेट्स में आप जस्ट भी अलग-अलग टेम्पलेट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके तो अभी ये क्या करेगा, पेजेस में लेगा जो आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ना। देखिए अभी इससे पहले मैं बताई हूँ, यहाँ पर देखिए मैकेनिक का आपका जो है ये पेजेस में ले रहा है। पेजेस दिख रहा है आपको? जी हाँ जी हाँ। तो ये पेजेस में ले रहा है। अगर आपको इसमें अगर अभी जैसे कि अभी टेम्पलेट्स है और दूसरे साइड में टेम्पलेट्स है, तो आप पेजेस क्रिएट कर सकता है वो, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं क्रिएट करेगा। अच्छा वो पेजेस में है नहीं है, वो चेक करना है ये करने से पहले। हाँ, यानी कि थीम में आपको क्या दे रहा है, ये कितने थीम्स दे रहा है, या एक थीम है या फिर 2 थीम है, उसमें टेम्पलेट्स कितने हैं वो चेक करना है आपको। ओके मैम। नहीं तो चेक समझ करने का में तरीका अभी बता दीजिए हाँ, मैम, तो क्या वो है हम भी चेक करने का चल। वो भी बताऊँगी। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद एंड में बताऊँगी मैं आपको। जी ठीक है मैम। ओके? ठीक है मैम। अभी ठीक है सवाल मैम। मत करिए प्लीज़, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। प्लीज़ क्लास ओके स्टार्ट मैम करने सॉरी। दीजिए। ओके मैम। मैडम अब वर्डप्रेस जिप फाइल में आ रहा था मैडम, आप बताइए। जैसे एक्सट्रैक्ट ईयर भी करा, वेनास एडमिनिस्ट्रेटर भी करा मैडम, और विनरार भी डाल के देखा मैडम, और उसमें जो है मैं वो भी सर्च कर लिया मैडम। आपका नाम? सर है मैडम मेरा नाम। आप क्लास के उसमें पूछ सकते हैं, एंड ऑफ द क्लास, या फिर ग्रुप में पूछिए प्लीज़। अभी क्लास स्टार्ट करने दीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ओके? ओके। तो देखिए लास्ट टाइम हम लोग क्या देखे थे, ये बैनर चेंज करने का देखे थे हम लोग। बैनर कैसे चेंज कर सकते हैं एंड ये टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखे थे, और मैप देखे थे, शायद आप लोग को याद होगा। मैप कैसे डालते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखे थे। तो आज हम लोग टोटल वेबसाइट का देखेंगे कि वेबसाइट कैसे ये लास्ट सेशन है आज का वेबसाइट का, मतलब जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट करना है आज। तो फर्स्ट देखिए एक सवाल था किसी का कि इस होम पेज और अबाउट अस सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट करें, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कैसे इन पेजेस हम इंटीग्रेट करते बोल के एक जनों का सवाल था। तो हम लोग आज वही देखने वाले थे, पेजेस कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगी, पेजेस में जाऊंगी, उसमें होम यहाँ पर ऐड न्यू पेज दिख रहा है, ऐड न्यू पेज पे मैं क्लिक की हूँ अभी, एंड यहाँ ऐड टाइटल दिख रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पर ऐड टाइटल पे, अगर आप लोग माइक ऑफ है तो चैट में बोलिए मुझे, ताकि मुझे समझ आए कि आवाज मेरी जा रही है।
तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगी अबाउट अस। आप लोग को समझ आ रहा है? जी हाँ जी मैम, मैम जी मैं फास्ट जा रही हूँ, स्लो करना है? थोड़ा स्लो मैम। ओके ओके। अभी जो मैं स्टार्ट की थी वो समझ आया? पेजेस में जाके ऐड न्यू जी पे जी क्लिक की हूँ, मैम, जी मैम। वहां तक समझ आ गया, राइट? जी मैम। अभी मैं यहाँ पर से स्लो जाऊंगी। तो ऐड टाइटल दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी हाँ मैम। हाँ, मैं ऐड टाइटल पर क्या करूंगी, अबाउट अस पेज बनाऊंगी। एंड मैं इसको क्या करूंगी, पब्लिश कर दूंगी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें। जब मुझे डिजाइन करना है तब मैं एडिट विथ एलिमेंटर में जाऊंगी, जब मुझे डिजाइन करना है। ओके, अभी सिर्फ मैं इसको डिफॉल्ट रख रही हूँ ताकि सिर्फ मुझे इंटीग्रेट करना है पेजेस, इसीलिए। तो मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ एंड ये पब्लिश हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगी, इसको डैशबोर्ड में जाऊंगी वापस से। यहाँ पर दिख रहा है आपको पेजेस में अबाउट अस पेज। जी मैम। देखिए यहाँ पर ये अबाउट अस पेज बन चुका है अभी। तो अभी दूसरा वाला पेज है सर्विसेज। तो मैं सर्विसेज भी इसी तरह से क्रिएट कर लूंगी। अभी ऐड न्यू पेज पर क्लिक की हूँ, सर्विसेज। देखिए अभी मैं इसको डिफॉल्ट ही रख रही हूँ। ओके, मैम कितने भी नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं ना मैम? नंबर ऑफ पेजेस ऐड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर देखिए होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट जो है दिख रहा है आपको? हाँ हाँ अभी हाँ इसमें रहेगा ब्लॉग और अवर प्रोडक्ट गैलरी। जी ये जो पेजेस रहेंगे वो पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें इनर पेजेस जैसे रहेंगे, जैसे कि ब्लॉग के अंदर पेज रहेगा, राइट? जी जैसे कि हम एक ब्लॉग का सेक्शन बना दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। अब ये समझिए ब्लॉग का सेक्शन एक ब्लॉग का पेज है। ओके, एंड ब्लॉग के पेज में हम ये सेक्शन बनाए। ओके, जी तो यहाँ पर रीड मोर और नो मोर बटन दे देते हैं हम यहाँ पर एक, राइट? तो उस पे क्लिक हम जब करेंगे तो ये जो बॉक्स हम बनाए थे उसका पूरा पैराग्राफ हमको एक अलग पेज में आएगा। ओके मैम ओके। इनर पेजेस क्रिएट इनर करना। पेजेस, यस, इनर पेजेस। ओके, अभी देखिए मैं सर्विसेज यहाँ पर सेव कर दे रही हूँ, पब्लिश कर दे रही हूँ। मैम यानी अपने जितने बटन्स ऊपर हेडर में ऐड है उतने हेडर्स का अपन पहले ये पेजेस पेजेस क्रिएट, क्रिएट करना, राइट? जी जी। जी मैम। अगर आप डिफॉल्ट भी ले रहे हैं, यानी कि कोई एक जने थे जो ये जिप फाइल नहीं लेके डिफॉल्ट लेना चाह रहे थे टेम्पलेट, यानी कि जो इसमें वर्डप्रेस में जो टेम्पलेट दे रहा था वही यूज करके उसको कस्टमाइज करके अपने खुद ही से टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे थे। तो उसमें भी क्या करना है, फर्स्ट पेजेस क्रिएट करना है, ऐसे ही जैसे मैं अभी की हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पर अबाउट अस एंड सर्विसेज पेज बन चुका है हमारा। मैम फिर होम बटन का ऐड नहीं करना मैम? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये फ्रंट में है ना, मैकेनिक का जो हम ले रहे हैं जी मैम। ये हमारा फ्रंट में है, तो हमारे जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मैकेनिक होम आ गया है, अच्छा, तो हमारे तो अगर जरूरत नहीं है। जी अगर नहीं रहा तो अपन ऐड करना रहता है, राइट? नहीं रहा नहीं, रहता है जी, कंपलसरी। लेकिन आपको यानी याद है मैं डिफॉल्ट लास्ट रहता टाइम है। एक कस्टमाइज में बताई थी लेटेस्ट पेजेस का, लेटेस्ट पोस्ट याद है आपको? सैंपल पेज वो उसका बोल रहे हैं जो मैम? हम लोग फर्स्ट कैसे लाते हैं पेज, हाँ, इसमें क्या नाम होम है? सेटिंग में जाके देखिए जी, यूर जी, लेटेस्ट पोस्ट, ऐसा बताई थी मैं आपको। यहाँ पर जी, बटन्स जी देगा मैम। फर्स्ट, जी, जी, तो जी। वो ऑलरेडी वो आपको करना है। तो वो फर्स्ट कैसे भी वो होम पेज ही लेगा। तो हमारे बनाना क्या रहेगा, जो हमारी टेम्पलेट रहेगी वो होम पेज की रहेगी। जी मैम। ओके, जो हमारे जी सिर्फ ये इनर पेजेस बनाना रहेगा।
और कुछ वेबसाइट्स में ऐसे रहते हैं कि ऑलरेडी इनर पेजेस, ये जो अबाउट एंड सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स जो है ना, ऑलरेडी पेजेस इसके क्रिएट होके आते हैं, तो हम तो उसमें सिर्फ हमको एडिटिंग करना पड़ता है। जी मैम। एजाज एक्चुअली ये जो बटन्स है ना, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है, वो वर्क करते हैं बैकलिंक पे। मान लीजिए अगर अबाउट को आपने बैकलिंक पे, जो अभी आपने अबाउट का पेज क्रिएट करे ना मैडम, तो उसकी लिंक अगर आप अबाउट के साथ में कनेक्ट कर दोगे ना, अबाउट के बटन के साथ में, तो जब भी आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट वो पेज पे लेके जाएगा, अबाउट के पेज पे। अच्छा। ठीक है एजाज? जी सर। हाँ, तो इसी तरह से जब भी आप कोई नई टेम्पलेट्स आप इंस्टॉल करते हो ना अपने वर्डप्रेस में, तो वो डिफॉल्ट जो आपका फ्रंट पेज आता है ना, जो भी पूरा, वो डिफॉल्ट जो है होम को रिडायरेक्ट हो जाता है। यानी कि होम होम बटन प्रेस करने पे आपको जो है थीम का फ्रंट पेज आ जाता है, जो अभी हम लोग एडिट कर रहे थे इतने दिनों से। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने होम के बटन पे क्लिक करके, यानी कि होम के बटन को जो है रीडायरेक्ट कर दिया किसी और दूसरे पेज से, अगर आपने अबाउट अस के पेज की जो लिंक है वो होम के बटन पे पेस्ट कर दिए, तो आप जब भी होम के बटन को दबाओगे वो अबाउट अस के पेज पे लेके चले जाएगा आप। अच्छा। समझे मेरी बात? जी सर। हाँ, तो अभी देखिए ज़ारा मैडम डिटेल में बताएंगे। मैं आपका डाउट इसलिए क्लियर कर दिया कि कंफ्यूजन ना रहे। जी सर। ओके। हेलो। जी मैम। जी, आप सबको यहाँ तक समझ आया? Yeah, मैम। जी मैम। तो अभी देखिए मैं ये क्या करूंगी, पेजेस इंटीग्रेट करूंगी। देखिए यहाँ मैं पेजेस ओपन कर रही हूँ, व्यू क्लिक करके व्यू पर राइट क्लिक की हूँ और ओपन लिंक इन टैब की हूँ। दिख रहा है आप लोग को? जी मैम। तो ये पेज यहाँ पर आ गया है। देखिए ये डिफॉल्ट है, दिख रहा है आपको? जी। अब इसमें कुछ डिजाइन है हुआ कुछ नहीं, खाली ये सिर्फ डिफॉल्ट है। तो मैं अभी क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे अबाउट एंड सर्विसेज में इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पर जो लिस्ट है हमारी होम अबाउट सर्विसेज की, इस पे क्लिक की हूँ अभी एंड अबाउट पर क्लिक करती हूँ एंड यहाँ नीचे दिख रहा है आपको लिंक। यस मैम। लिंक पर हैशटैग है, तो मैं हैशटैग रिमूव कर दी हूँ एंड अबाउट अस के पेज पर गई हूँ एंड यहाँ पर से ये यूआरएल जो है कॉपी कर ली हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करती हूँ लिंक पर अपडेट। एंड इसी तरह मैं सर्विसेज का भी ऐसे क्यों करूंगी, व्यू पर राइट साइड क्लिक करूंगी, ओपन लिंक इन टैब एंड जो उसका यूआरएल है मैं वहां से कॉपी करूंगी एंड सर्विसेज पे लिंक जो है इधर पेस्ट करूंगी। ओके, वापस से अपडेट। मैम ये क्या, कौन सा लिंक अपन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मैम? अभी मैं पेजेस क्रिएट जो की थी वही। अच्छा, और आएगा लिंक, मतलब उस पे क्या? मिल जाएगा हमको? जो हेडर में जो ऐड करे ना, उसी का लिंक जो है ना, जो अलग से पेजेस बने ना, उसका लिंक, यानी जब कभी भी हम क्लिक करेंगे तो जो होम बटन का है होम पे आता, वही सर्विस। ऑलरेडी रहेगा उसमें, मतलब लिंक जी रहेगा उसमें ऑलरेडी। जी। ये किसका सवाल था ये? लिंक लिंक अपना ऑलरेडी जो है वही आएगा ना मैम, वो बोल रही थी यूआरएल। तो मैं देखिए लिंक्स इन ये पेजेस में लिंक इंटीग्रेट कर दी हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ ये पेज को, जो हमारा मेन पेज है। तो मैं अबाउट अस पे अबाउट पर राइट क्लिक करके ओपन करना चाह रही हूँ। देखिए दिख रहा है आप लोग को, हमारा पेज आ चुका है। यस मैम। इसी तरह मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगी, ओपन लिंक इन न्यू टैब। देखिए सर्विसेज का भी पेज आ चुका है। ओके, तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए। तो आप लोग को जैसे देखिए यहाँ पर मैं अबाउट अस पे एडिट कर रही हूँ, एडिट पर मैं क्लिक की हूँ अभी। यहाँ पर देखिए एडिट विथ एलिमेंट दिख रहा है। जी। आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करके देखिए, मैं क्लिक कर रही हूँ। मैम आज आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही मैम।
अभी भी ब्रेक हो रही है। नहीं, साफ ही है मैं आवाज तो। हाँ, तो मैं अभी अबाउट अस पे एलिमेंटर पे क्लिक की हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे ये ड्रैग दिखाया है, तो हम लोग यहाँ पर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इधर एग्जाम्पल बताइए ना मैम। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 2 सेक्शंस ले लूंगी एंड राइट साइड में मैं इमेज डालना चाह रही हूँ। अभी मैं इमेज डालूंगी एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइटल, सेकेंड टेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ। अभी इसमें जो है वो ही ले रही हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हैं बाद में। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें आप लोग क्या फॉर एग्जाम्पल आइकॉन्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैं बताई थी, लिस्ट भी डाल सकते हैं, आइकॉन लिस्ट। देखिए एंड इसी तरह बटन भी डाल सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ रेडी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर मैम। ओके, यहाँ पर अभी एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगी। मैम अब ये फिर इनर पेज क्रिएट करना भी बताते मैम आप? नहीं, अभी मैं बताई हूँ ना इनर पेजेस कैसे नहीं ये नहीं बताऊंगी मैं आप लोग को, ये आप लोग को खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। सिर्फ मैं होम पेज का बताई हूँ, इनर पेजेस का आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड अभी एक चीज इसमें देखिए, हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल ऐसा ये जो सेक्शन है, ऐसा सेक्शन ऐसे ही रिलेटेड हमारे कोई न्यू सेक्शन चाहिए रेडीमेड। ओके, हेलो, न्यू सेक्शन क्या बोल रहे हैं मैम? देखिए यहाँ पर कुछ भी लेआउट क्रिएट नहीं है, राइट? जी मैम। हाँ, यहाँ पर लेआउट क्रिएट था, सेक्शन क्रिएट था ऑलरेडी। तो मुझे रेडीमेड सेक्शन चाहिए ऐसा ऐसा और या इसको रिलेटेड। ओके, जी। तो इसमें कैसे करेंगे? तो पहले सेक्शन ऐड करना पड़ेगा ना फिर। नो, इसमें देखिए अभी एक एलिमेंटर में एक चीज रहेगी, यहाँ पर दिख रहा ऑप्शन ऐड टेम्पलेट दिख रहा है आप लोग को? जी जी, ऑलरेडी जो सेक्शन है उसमें वो रिमूव करके इसके बाद ऐड टेम्पलेट। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, अभी ये अबाउट अस डिफॉल्ट है, राइट? जी हाँ, जी मैम। तो डिफॉल्ट में हम लोग सेक्शंस कैसे क्रिएट करें, जी। रेडीमेड सेक्शन, जी। मैं वो बता रही हूँ। आपका खुद का मतलब आप खुद डिजाइन करे सो वो नहीं, रेडीमेड सेक्शन मुझे चाहिए, रेडीमेड। ये दिख रहा है, ये अच्छा अच्छा, रेडीमेड, जी 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 तो जी मैं इसको क्रिएट नहीं की हूँ, ये रेडीमेड है, जी, और तो मुझे डिफॉल्ट है। रेडीमेड चाहिए यहाँ पर। जी। तो उसके हिसाब से मैं रेडीमेड सेक्शन चाहती हूँ। वो कैसे चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए ऐड टेम्पलेट दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। प्लीज सब्जी ने रिस्पॉन्स करिए, जी हाँ, दिख रहा हूँ। जी जी दिख रहा मैम। या फिर चैट में बोलिए आप लोग। ऐड टेम्पलेट पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए पेजेस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ अभी, तो यहाँ पर देखिए सेक्शंस क्रिएट है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं जी हाँ मैम। यहाँ पर ऑलरेडी सेक्शंस क्रिएट है। तो हम लोग इसमें से ये देखिए, जो इसमें थोड़े प्रो सेक्शंस है वो हम लोग नहीं ले सकते, जो फ्री सेक्शंस है वो हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंसर्ट दिख रहा है, तो वो सेक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये मेरे इसको जब मैं इंसर्ट करती हूँ, एक सेकंड मैं आप लोग को बता रही हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है यहाँ पर, अच्छे से देख लीजिए आप लोग।
इसमें बहुत यस सारे मैम। डॉट्स रहेंगे आप लोग के। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट मैं कर रही हूँ, तो मुझे जब मैं इंसर्ट करती हूँ यहाँ पर लॉगिन के लिए बताएगा, गेट स्टार्टेड के लिए। ओके, तो मैं जब गेट स्टार्टेड करूंगी तो मुझे एक पेज आएगा। देखिए यहाँ पर पेज दिख रहा है आप लोग को। ये तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि आप लोग को यहाँ पर आपको क्रिएट करना है अकाउंट आपकी मेल आईडी से एंड पासवर्ड से। ओके। ओके, मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, मैं एक बार आप लोग को लॉगिन करके बताऊंगी। एक सेकेंड। तो ये डायरेक्टली ले लेगा, तो आप लोग को भी समझाने में इजी हो जाएगी मुझे। एक सेकेंड, मैं लॉगिन कर रही हूँ जीमेल। मैम जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना है? जी हाँ। मैम आपका स्क्रीन तो शो होने का था मैम। हाँ एक सेकेंड, मैं लॉगिन कर रही हूँ, वही बोली हूँ। ओके मैम, ओके मैम। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस यस मैम। मैम। देखिए मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ मेरी आईडी से। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी। एंड वापस से इसको ऐड टेम्पलेट पर क्लिक कर रही हूँ, ब्लॉक। एंड मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई अच्छी टेम्पलेट ले लेती हूँ फर्स्ट। देखिए ये सेक्शन चाहिए मुझे। ओके, जी। तो मैं इसको इंसर्ट कर रही हूँ, गेट स्टार्टेड। ये नहीं लेना ऑलरेडी, तो एक सेकेंड, डिफॉल्ट ले लेता था, नहीं लिया हमने। ऊपर लॉगिन का ऑप्शन था ना मैम, लॉग करिए। नहीं एक्चुअली ये डिफॉल्ट था, ये मेरी कंपनी से था डिफॉल्ट। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स थे। ओके, मैं सिस्टम से मेरे कनेक्ट होके जब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से, नहीं तो एक सेकेंड अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी क्रिएट है। तो मैं ये लॉगिन करती हूँ, आप लोग भी मैं क्रिएट करके मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके,
मैं स्क्रीन दिख रही है अभी? जी मैम। जी, मैं लॉगिन कर ली हूँ। देखिए यहाँ पर लॉगिन जब भी आप करेंगे तो ऐसे कनेक्ट बताएगा क्रिएट करने के बाद, तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके, दिख रही है आप लोग को स्क्रीन? जी हाँ मैम। तो मैं ये क्या करूँगी, वापस से इसको कट कर दूँगी, डिलीट कर दूँगी। अभी मैं डिलीट कर दी हूँ। तो मुझे फिर से एक बार डालना है ऐड टेम्पलेट। ओके, ऐड टेम्पलेट पे क्लिक की हूँ। यहाँ पर दूसरा कोई और सेक्शन देखूंगी मैं जो फ्री का हो। प्रो का हम नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिक लेगा भी नहीं वो। तो मैं ये क्या करूँगी अभी, यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला सेक्शन मैं ले लूँगी अभी। ओके, इंसर्ट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर ऊपर दिख रहा है इंसर्ट, जी मैम। तो इस पर क्लिक की हूँ, ऑटोमेटिकली आ गया है सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर इमेज एंड टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड नहीं आपको पूरा पेज चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। मैं वापस से ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कर रही हूँ, पेजेस पे जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो फ्री पेजेस हैं, हमें इसमें से कुछ सेक्शंस अच्छे लग रहे हैं एंड कुछ सेक्शंस नहीं। तो मैं एक काम करूंगी, फर्स्ट जो फ्री का है उस पर क्लिक करूंगी। जस्ट अ सेकेंड। अदनान में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने पे है। ये अदनान भाई ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैं ये दूसरी पेज क्रिएट की हूँ। एक्चुअली इसमें बहुत कम पेजेस है। देखिए दिख रहा है ये पेजेस, ये सेक्शंस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी अभी इसको इंसर्ट कर लूंगी। ये परमिशन पूछ रहा है, यस कर दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरा सेक्शन आ चुका है, दिख रहा है। जी मैम। तो अब मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए नीचे वाला, तो मैं इसको क्या करूंगी, कट कर दूंगी। ये भी नहीं चाहिए, अगर ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये एक सेक्शन चाहिए था उसमें से। ओके, तो मैं ये सेक्शन को क्या करूंगी अभी, एडिट कर सकते हैं हम ये सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग की जो थीम रहेगी मैकेनिक के रिलेटेड, तो हम लोग इसमें पेजेस चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें डिजाइन भी देगा और आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं रहती। मैम यहाँ पे हम लोग एक बार टेक्स्ट और एक जगह पे पिक लगा रहे हैं। ओके, अब मुझे टेक्स्ट डिलीट करना है, पिक्चर वैसे ही रखना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँ? देखिए ये टेक्स्ट डिलीट करना है आपको, राइट? हेलो, जो सवाल पूछे थे उन्होंने रिस्पॉन्स दीजिए। मैम इससे पहले जो हम ये पिक से पहले हम एक बॉक्स में टेक्स्ट लगाए थे, एक बॉक्स में पिक लगाए थे। अब मुझे टेक्स्ट पूरा डिलीट करना है, वो नहीं चाहिए मुझे। ओके, उसके मैं लिए 2 बॉक्सेस लगाई थी, राइट? जी जी उसमें एक इमेज लगाई थी जी एंड एक साइड टेक्स्ट लगाई थी जी हाँ एंड नीचे पैराग्राफ लगाई थी, राइट? जी। तो आपको ये पैराग्राफ ये साइड डिलीट करना है। ये एक ही बॉक्स को डिलीट करना है मेरे को अभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडिट, यहाँ पर जो सेक्शन है एडिट जी कॉलम का, तो मैं इस पे ओके राइट क्लिक कर रही हूँ और इसको डिलीट कर रही हूँ। ओके ओके डन? समझ, या मैम क्लियर। ओके, एंड आप लोग यहाँ तक क्लियर है? मैं जो टेम्पलेट बताई हूँ यहाँ पर तक आपको समझ आ गया होगा? मैम जी हाँ, वन समझ गए क्वेश्चन मैम। मैम। जी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्मा जबीन बात कर रहे थे मैम। मैम अभी आप इसमें एक पेज लिए मैम, और नीचे जो ऐड करने का है मैम, उसमें एक ऊपर से पेज भी ले सकते, फिर नीचे फिर वो जो ब्लॉग था वो भी ले सकते हैं मैम। इसमें क्यों बोलता हम उसमें की भी पिक्स अच्छे, कोई हमारे रिलेटेड रहेंगी पिक्स, दो भी सेम, तो वैसा ले सकते हैं मैम, एक पेज वाली और एक हाँ, ले टेम्पलेट वाली सकते में हैं। ब्लॉग्स अभी वाली। देखिए मैं आपको वो बताती हूँ। फॉर जी मैम। एग्जाम्पल आप इसमें से कोई पसंद करिए सेक्शन। तो सिलेक्शन करके अपडेट करने के बाद फिर दोबारा उसमें इसी में जाके अभी एडिट करना देखिए ये वाला मैं सेक्शन चाहती हूँ कि अबाउट अस में रहे। यस मैम। ओके, तो मैं क्या करूँगी अभी इसको
ये एडिट सेक्शन दिख रहा है आप लोग को? जी मैम। Yes, राइट ma'am. क्लिक करूंगी, इसको Copy. यहाँ पर कॉपी करूंगी एंड अबाउट अस में जाऊंगी एंड यहाँ पर पेस्ट कर Paste. दूंगी। ओके, Okay, ma'am. Thank क्लियर? you. Yes, ma'am. मैम वो जो फर्स्ट में हम लोग करे थे अबाउट होम और सर्विसेज में, अगर हम जी उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा ना मैम? जैसे कि अबाउट जाएंगे या कांटेक्ट में जाएंगे तो हमारा कांटेक्ट नंबर देगा। जी, तो अब वो देखिए कांटेक्ट अबाउट नंबर अस में अबाउट अस में कंपनी के रिलेटेड जो भी रहेगा उसके बारे में रहेगा, कंपनी के बारे में। तो हमको एडिट करना पड़ेगा अगर हम हमारी वेबसाइट बना रहे हैं तो? नहीं, वो ऑलरेडी जो हम पेज क्रिएट करें वो ही देगा अपडेट वहां पे? नहीं, आप लोग को एडिट करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इसमें स्टार्टिंग में बताई थी, जब अबाउट अस में पेज क्रिएट की थी, राइट? जी तो जी इसमें पूरा डिफॉल्ट कुछ नहीं था, सिर्फ एक जी बैनर सेक्शन था। जी हाँ। नहीं, अभी हम उसको अपने लाइक अपना प्रोजेक्ट के बारे में देना है उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो कहाँ पे? कंटेंट अपन लिखना पड़ता। हाँ, तो वही कहाँ लिखना है? तो सेक्शंस बनाना पड़ेगा ना सेक्शन बनाए आपको। ना, मैडम बताए ना, एक तरफ कंटेंट जो था उसको अपन डिलीट करके रिमूव फिर करके। अपना कंटेंट, हाँ अपना कंटेंट लिखना उसको ये सवाल पूरा। कौन कर रहे हैं? मैम हजरत बस बोल रहे क्या जरा? नहीं मैम, मेरा मतलब मैं वहीं पे स्टक हूँ। लाइक अबाउट और कांटेक्ट है, देखिए सिंपल सा कांटेक्ट ले रहे हैं हम लोग। अगर कोई कस्टमर कांटेक्ट पे क्लिक कर रहा है तो उसको कहाँ डिटेल मिलेगी? पेज में जाएगा। पेज नहीं, में तो जाएगा, उनका डाउट क्या है मैम? ऑलरेडी जो पेज हम बनाए वहां पे जाएगा वो। अब फाइन। देखिए यहाँ पर कांटेक्ट है, राइट? जी हाँ जी हाँ तो आप चाह रहे अगर कोई कस्टमर इस पे क्लिक करा तो कहाँ जाएगा, वही पूछ रहे हैं हाँ ना आप? जी हाँ जी हाँ। तो वही तो बोल रही हूँ मैं। अभी देखिए अबाउट अस, अभी कांटेक्ट का हम पेज नहीं बनाए शायद, तो पेज नहीं है इसमें। अब ओके देखिए मैं अबाउट पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कहाँ ओके जाएगा? अबाउट पर जाएगा। तो नहीं यहाँ पर आपको नहीं, सॉरी ज़ारा मैडम, उनका क्वेश्चन अलग था मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कांटेक्ट फिल कर रहा है ना, तो वो आपके ईमेल पे आएगा, जो ईमेल आईडी आपने मेंशन कर रखा है बैकएंड में, वहां पर आप ओके ईमेल रिसीव करोगे वो। ओके। ऐसे ही जैसे अबाउट जाएगा तो जो ऑलरेडी हम पेज क्रिएट कर चुके हैं वो बताएगा या अलग से फिर से एडिट करना पड़ेगा? अबाउट अबाउट मतलब अबाउट में अबाउट का पेज बताएगा जो आपने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अबाउट में भी प्रोवाइड क्वालिटी ऑटो रिपेयर सर्विस आ रहा है, तो अबाउट जी हाँ मतलब आप अपने कंपनी के बारे में बता रहे हो। कांटेक्ट मतलब जी हाँ आपसे कैसे कांटेक्ट करना उसके बारे में उसको बता रहे हो। तो वहां पर जाके वो फॉर्म फिलअप करता है, तो वो फॉर्म आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, वहां से आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर में फॉर्म में स्पेसिफिकेशन रहते हैं, आपको नेम ओके चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, या कौन से सर्विस के रिलेटेड क्वेरी है या कौन से चीज के रिलेटेड क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं उसके अंदर में। अच्छा, ओके अभी आपको सोहेल भी ने आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड के बारे में बताया था, ये ऑनलाइन में कैसे यूज होता है। तो कल से जो है हम लोगों की जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की जो क्लासेस है वो फास्ट ट्रैक में शुरू होगी। और अभी जो वेबसाइट में मैडम ने बताया ना, ये जो है आपको लोकल होस्ट के अंदर में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो बताया। इसके अलावा और एक वे है वेबसाइट लाइव करने का, वो जो है एंड ऑफ द सेशन में बताएंगे। वो इजीएस्ट वे है, पहले आपको टफ सिखाया ताकि समझ में अच्छा आ जाए ये वाला। और ये जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मैडम बताया ना, वही तरीका है। एज ए डेवलपर आपको इसी तरीके से यूज करना रहता है। और एक जो है लॉगिन, ज़ारा मैडम जरा वो बता दीजिएगा ना, लॉगिन डायरेक्टली कैसा किया जाता है एक पोर्टल से। इसके अलावा अगर लेट से आपके पास लोकल होस्ट नहीं है, आप किसी क्लाइंट के पास गए हुए हो, तो उसका वेब लॉगिन करना तो कैसे करते हो बता दीजिए ना। मैं वही बताई हूँ, वो लास्ट सेशन में बताऊंगी बोल के बोली थी मैं। नहीं, आप आपका डायरेक्टली एक ओपन करके आपके पास जो क्या नाम है वेबसाइट है ना, मतलब उसको मैं प्लेन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली डायरेक्टली लॉगिन अच्छा करके अच्छा, बता दीजिए बस वो किस ऑनलाइन। तरीके से यूज होता है। हाँ, ऑनलाइन में, डेट्स इट, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि वो करके हम क्लास को कंप्लीट सेशन करें और दूसरे क्लास में फिर ज्वाइन कर सकें, तो उन लोगों को इजी हो जाएगा वो फ्यूचर में, ताकि उनको समझाने में भी इजी रहेगा वो। जी रमेश सर, आप ऑनलाइन का बोल रहे हैं सीमाना? हाँ, ऑनलाइन का सी पैनल। अब जैसे आप इसमें इससे जा रहे हो ना, क्या नाम है, लोकल होस्ट से करके अपलोड करने का है, तो अपलोड करने का नहीं बता बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लॉगिन करने का बताने के लिए कह रहा हूँ। ओके। मैम ऑलरेडी सोहेल सर एक पेज क्रिएट करे थे वेबसाइट पे, तो वो बेटर रहेगा शायद, वो आईकॉन वाला। आपको आइडिया नहीं है शायद, मेरे ख्याल से मैं जो बोल रहा हूँ सो जी जी वेट करिए। डायरेक्ट जी, एक सेकेंड, मैं अभी लॉग इन कर रही हूँ। हाँ ठीक है मैडम, आप लॉगिन कीजिए, मैं जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैडम अभी बताने वाले हैं ना, बेसिकली आपको वेबसाइट फॉर एग्जांपल, एक तो आपको लोकल होस्ट, ये जो एज ए डेवलपर आप जब घर पे काम कर रहे हो तो लोकल होस्ट पे करके ही करना रहेगा।
और कोई भी वेबसाइट करते हो तो बैकअप के बिना नहीं करना है काम, आपको कॉपी कर लेना है ताकि लेट से किधर भी अगर मतलब फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक लाइट कुछ भी हो सकता है ना, इशू वैनिश हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका एक बैकअप आपके पास रहना जरूरी है। उसके अलावा क्या है, आप ऑनलाइन के और उसके बाद जब आपका काम पूरा परफेक्ट हो गया उसके बाद फाइल अपलोड करने का रहता है। और ये तरीका है थोड़ा आसान है बट डेंजरस है। इसके अंदर में क्या है बोलो तो, आप ऑनलाइन में डायरेक्टली लेट से क्लाइंट के पास गए हुए हैं, ये समझा रहे हो, उसको एक्सप्लेन करो, तो डायरेक्टली ऑनलाइन में आप लॉग इन कर सकते हो वहीं का वहीं, और वहीं का वहीं इंस्टेंट चेंजेस करके दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अबाउट अस में कुछ कंटेंट ऐड करना है या प्रोडक्ट में कुछ करना है, तो ये सब चीजें करते हो। बट मेजर जो है आपको चेंजिंग विद दिस क्या नाम है जो मैडम ने सिखाया ना आपको, लोकल होस्ट के थ्रू कैसा करना है उसके थ्रू ही करना रहेगा जी, विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। लेकिन ये जो है फ्रंट एंड में किसी भी गए क्लाइंट में काम चलाओ काम है, ये इंस्टेंट करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहना आपको ताकि उसके बारे में। तो अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ ना, उसके अंदर मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ कि कैसा ये पूरा वर्क करता है प्रोसेस, और किस तरीके से मार्केटिंग होती है। जो कोई मैडम पूछे थे कंप्यूटर रहा तो भी कर सकते या नहीं कर सकते, तो मैं जो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा विदाउट कंप्यूटर रह के भी आप कर सकते हो उसको, बैठे बैठे विद हेल्प ऑफ मोबाइल भी ऑपरेट कर सकते हो वो चीजों को। और ये चीज क्या है, कहीं भी क्लाइंट के पास गए ये वाला चीज इतना जबरदस्त चीज बताएंगे, लेकिन आपको मैडम को मैंने बोला कि लास्ट में बताने के लिए बोला, ताकि उसके पहले की जो एक सीरीज है वो सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वो आपको लास्ट में बता देंगे ये वाला। अभी सिर्फ लॉग इन करके एग्जाम्पल के लिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन में होता है। सेम यही प्लेटफॉर्म क्लाइंट के पास गए ऑनलाइन में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यू कैन ओपन देयर वेबसाइट एंड यू कैन एडिट इट जी। Sir, we need to close this class as a free class is already waiting. हाँ, एक 5 मिनट्स खाली बस अदनान भाई, 5 मिनट्स। सर तो ये क्लाइंट के पास गए तो कंटेंट ही लोग देते हैं या हम लोग क्रिएट करना पड़ता है? बिल्कुल, क्लाइंट के पास गए तो क्लाइंट का कंटेंट रहता है, क्लाइंट देता है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल कंपनी है, मैकेनिकल वालों को उनका खुद का कंटेंट रहेगा, आपको क्या करना रहता है वो कंटेंट देंगे, वो कॉपी पेस्ट करना रहेगा। इफ दे आर सेइंग कि भाई मेरी मैकेनिकल कंपनी है बट कंटेंट आप लिखो, तो कंटेंट आप लिखना है तो वो केस में क्या आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करना पड़ेगा। तो कंटेंट बेसिकली हर बंदा कंटेंट राइटर नहीं होता है, ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट होता है। तो थोड़े वेबसाइट से मैं बता दूंगा जहाँ से आप कंटेंट मंगवा सकते हो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कल की टाइमिंग्स डिसाइड करते हैं सर। हाँ, कल की टाइमिंग का जो है ना, मेरे पास 2 ऑप्शन सबसे ज्यादा जो लोगों ने क्रॉल किया 8:30 9:30, तो ये दोनों में से आप सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा लोग कह रहे हैं, तो 8:30 9:30 में से आप जो करना चाहे कर लीजिए, उसमें कर लेंगे। शुरू का जो है 15 मिनट मैं 8:30 पे नहीं रह सकूंगा, मैं अर्लीस्ट 8:45 तक आ सकता हूँ, तो 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं अपन, इसमें सोहेल भाई या कोई भी आपको जवाब दे देगा जी। तो हम लोग ऑप्शन देना है सर या आप डिसाइड? हाँ, आप डिसाइड करिए 8:30 या 9:30, ये सुबह की मेजोरिटी लोग जो है कर रहे हैं इसके अंदर में 8:30 या 9:30 में करें। और उसके अलावा क्या है, इंशाल्लाह 20 तारीख से फिजिकल क्लासेस भी चालू होने वाले हैं, तो वो भी इंशाल्लाह रखेंगे, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो जो बंदे करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्मा जबीन है सर। वालेकुम सलाम, एजाज बोलिए। जी रमेश सर, वो कल आप मेल भेजे थे ना सर, उसमें स्पेलिंग रॉन्ग कर दिए थे सर, मतलब एजाज जी अहमद है सर, तो ठीक है, मैं दोस्त के जरिए जी मैं चेक कर लेता हूँ, मसला नहीं है, मैं चेक करके उसको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सर सर, व्हाट्सएप और पे इसके भेजना सर, हम लोग अपने ओपिनियंस मतलब टाइमिंग्स के। हाँ भेजो ना, लोग आप लोगों का क्या मशवरा है बताओ। उसके अंदर में अगर इनकेस किसी की क्लास मिस हो रही है तो मैं वही अदनान साहब सजेस्ट कर रहे थे कि 8:45 जो मॉर्निंग क्लास है ना 8:30 को ही चालू करते हैं, ताकि जो अभी के भी पूरे के पूरे अवेलेबल है, और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में रहेगा, वो 1 आवर के अंदर में ही कंप्लीट कर दूंगा मैं मोस्टली, तो वो हिसाब से फास्ट ट्रैक में ले लेते हैं। बाकी इसके अलावा फिजिकल क्लासेस भी होंगी ना, तो अगर किसी बंदों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो फिजिकल क्लासेस में अटेंड कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा अपन वीकेंड पे एक दिन, जिस दिन सबको हॉलीडे रहता है उस दिन एक 2 आवर्स का सेशन रख लेंगे 1-2 बार, तो ताकि आप लोग के और भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि तो मैं फिजिकल क्लासेस में अवेलेबल नहीं रहूंगा, दूसरे फैकल्टी रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्मा जबीन है सर। हाँ जारा मैडम, आप बता दीजिए। जी सर, देखिए यहाँ पर मैं सी पैनल ओपन कर ली हूँ। ये देखो ये ऑनलाइन में बता रही है मैडम, ये ऑनलाइन में किस तरीके से अपडेट किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा खाली आइडिया ले लीजिए इसका जी। इसमें देखिए आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर नीचे वर्डप्रेस रहेगा, दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। तो इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यस हाँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट अभी देख लीजिए, सिर्फ इसका प्रोसेस आगे बताएंगे लास्ट सेशन में, ओके। एंड जब हम इंस्टॉल करते हैं इसका सेम ऐसे ही डैशबोर्ड रहेगा जैसा कि लोकल का है, लेकिन इसका जो डोमेन रहेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डोमेन लोकल होस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हमारे डोमेन नेम से ये लॉगिन है,
तो मैम ये डायरेक्ट ऑनलाइन का है क्या मैम? जी हाँ, ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन है। अब देखिए मैं विजिट साइट कर रही हूँ, ओपन लिंक न्यू टैब। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डोमेन नेम है वही डोमेन नेम से हम ये डोमेन नेम बता रहा है। अच्छा, जो मैम ये जो प्रीवियस हम लोग जो जिप फाइल जो इंस्टॉल करे सर मैम, तो वो चीज काम नहीं आती इसमें। नहीं वो नहीं, चीज काम में ये अलग है, आती वो अलग है। वो जो है आपको लोकल उसमें करना है, जैसा मैंने बताया ना, एज ए डेवलपर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है। जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो क्लाइंट आपको दे देता है, तो वहां पर देख के उस तरीके से काम कर सकते हो। जी तो आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जिप फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं लोकल से मैं आपको लास्ट सेशन में बताऊंगी मैं। देखिए आप लोग सुनिए, एक्चुअली क्या है, अपन जो लोकल होस्ट पे काम कर रहे थे ना, उसमें अपना सिस्टम जो है सर्वर का काम कर रहा था, ठीक है, होस्टिंग का काम कर रहा था। तो अपने सिस्टम में ही अपन अपनी चीजों को एडिट कर रहे थे, राइट। ये जो चीज है ना, ये जो सी पैनल है वो है रोहित सर, आपकी क्लाउड आवाज का नहीं आ रही है, क्या बता रहे हैं? मुझे भी सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जोर से। ये जो है ना, ये क्लाउड का सर्वर है, ठीक है, ये क्लाउड की होस्टिंग है, जो अपन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन में है, तो ये कहीं भी बैठ के कोई भी जो है लॉगिन करके वहां पर लाइव एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पैनल होता है, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और कोई भी जो है सी पैनल में लॉगिन करके वर्डप्रेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आप लोग को सवाल थे ना कि सर हम लोग जो है मल्टीपल लोग जो अलग अलग जगह से एडिटिंग करना है तो बार बार जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, वर्डप्रेस जिप अपलोड करना पड़ेगा या फिर हमारी फाइल्स पूरी अपलोड करना पड़ेगा। तो जब ये सी पैनल पे आ जाएंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट लाइव में इसको एडिट कर सकते हो कहीं भी बैठ के, किसी भी सिस्टम से। सिर्फ आपको सी पैनल में लॉगिन करना है और वहां से आप लोग जो है काम कर सकते हो, ठीक है। सर ये तो सी ये था पैनल लाइव जो का। है, जी सी पैनल जो है सर, ये कॉमन वेबसाइट है सर, जो हर किसी को लॉगिन करने के लिए, या किसी एक का और कंपनी का इस तरह से? मैं बताता हूँ सोहेल भाई। देखो इसके अंदर में कैसा रहता है प्रोसेस, जैसे आपने लोकल होस्ट में सर्वर पे, जैसा सर ने बताया कि आप घर पे बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो तो उस तरीके से काम करना है, तो सेम वही चीज ऑनलाइन के अंदर में सेम एज इट इज आपको मिल जाएगी। जैसा वहां पे अबाउट अस पेज बनाना है वैसा यहाँ पर बना सकते हो, जैसा वहां पे आपको कॉन्टेक्ट अस बनाना है वैसा यहाँ पर बना सकते हो। दोनों में सेम चीज होता है। फर्क इतना होता है कि अगर आप शॉर्टकट में, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बैठे हुए नहीं है, पूरा इंस्टॉल करना नहीं चाह रहे, थोड़ा सा काम है, छोटा काम है, माइनर काम है, तो उसके अंदर में आप ऑनलाइन में जाके कर दे। इसमें रिस्क क्या होता है वो तो, अगर मान लो कि अगर कोई बंदा नौसिखिया बंदा आगे कर रहा है तो साइड वैनिश कर दे सकता है, कुछ भी गलती कर सकता है भाई, ह्यूमन एरर कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, वो नहीं है। अगर छोटे मोटे चीजें हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपडेट करें, हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो है, अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो क्लाइंट के पास आप उसका लॉगिन करके उन्हें बोलता है यार आपने अबाउट में ये कंटेंट गलत डाल दिया है, आप अपने को एक पेज एक्स्ट्रा बनाना है, उसके अंदर में ये कंटेंट डालना है, मैंने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे रहा हूँ मैं, तो उसमें वेबसाइट सर्विस मैंने लॉन्च किया है, इसके अंदर में ये कंटेंट डालना है। तो आपने टाइटल बनाया, डिस्क्रिप्शन बनाया, तो वो जो है पेज लॉन्च कर दिया। तो ये जो है आप वहां से क्लाइंट के स्पॉट से भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल वे होता है। ज्यादातर हम लोग एक्सपीरियंस होने के बाद यही यूज करते हैं। मैं भी तकरीबन ये वाला ही यूज करता हूँ। बट एज ए फुल टाइम डेवलपर काम कर रहे हो तो डेवलपर क्या करता है भाई, रिस्क फैक्टर नहीं लेता है। वो क्या, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइड है, आप फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट बनाई लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया, वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को मेरी प्रीवियस साइट दे दो। तो आपके पास क्या रहेगा, उसकी कॉपी ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल होगी। कभी भी किसी की वेबसाइट बनाते हैं तो हम पहले उसकी, अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसकी, तो उसकी कॉपी एक सिस्टम पे रख लेना जरूरी है, ताकि इनकेस उसको समझ में नहीं आया तो कम से कम वही उठा दे। मान लो किसी एरर की वजह से लेट से सिस्टम ऑनलाइन का क्रैश हो गया, माइट भी सर्वर उड़ गया, माइट भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास बैकएंड में एक पोर्टल होता है जिसको हम लाइव कर सकते हैं एनी टाइम पे। तो वो चीजें आपने सुना होगा बहुत सारे बार की वेबसाइट ये लोड नहीं हो रहा है, वेबसाइट ये इशू आ गया है, ये हैक हो गया है, तो उस टाइम पे जो है आपको लोकल होस्ट जो आपका डेवलपर बनाता है, जो आपकी कंपनी बनाती है, तो उसके थ्रू ही अपलोड कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग आपसे सर्विस लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होस्टिंग का एक सर्विस है, तो होस्टिंग वाला भी क्या करता है, हर पोर्टल का एक बैकअप रखता है अपने पास, ठीक है ना। वो आप सर्विसेज के अंदर में इंक्लूड करना आता है, तो बैकअप रखता है, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो बैकअप अपने को अपलोड कर सकते हैं जी, उठा के। अगर वेबसाइट वैनिश हो गई यहाँ पे किसी कारण, तो वहां से कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीका है जो मैडम ने खोल के बताया है, तो यहाँ से भी आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ये सेशन जो है लास्ट के सेशन में बताएंगे, बिकॉज हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 से 6 चीजें हैं जो काम में आते हैं। लेकिन माशाल्लाह ने मैडम ने आपको पूरा, और सोहेल भाई ने पूरा आपको वेबसाइट बनाना सिखाया है। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस, मजीद पे मजीद प्रैक्टिस, जैसे कि मैकेनिक
का थीम बताए। तो बहुत सारे थीम फ्री में अवेलेबल है वर्डप्रेस के अंदर में। तो आपको क्या करना है, फ्री के, अब एक कोई पूछ रहा था सवाल किया, कोई पूछेगा तो हम वेबसाइट कैसे बताएंगे। तो वेबसाइट बताने का तरीका ये है कि आप लोग जो है ना, आपकी एक वेबसाइट खरीदो, उसके बाद सब पेजेस बना लो, ठीक है ना, सब पेजेस बना लो या सब वेबसाइट बना लो। फॉर एग्जाम्पल mechanic.yourwebsite.com और sports.yourwebsite.com। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस वेबसाइट आप बना के रख लोगे ना, तो आप जाके क्लाइंट के बता सकते हो कि भाई देखो मैंने ये वेबसाइट अपने क्लाइंट के लिए बना के दे रखा है मुख्तलिफ जगहों पे। तो उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। जैसे सोहेल भाई के पास बहुत सारे वेबसाइट पड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने बना रखा है, तो उन्होंने लाइव काम कर रखा है। तो लाइव काम कर रखा है तो डायरेक्टली लॉग इन करते हैं, वेबसाइट मारते हैं, टाइप करते हैं, दिखा देते हैं। अब हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने खुद के वेबसाइट बना के, सैंपल वेबसाइट बना के, सैंपल वेबसाइट 1, सैंपल वेबसाइट 2 बना के हर कैटेगरी के अंदर में रख लेंगे। तो दिखाने के लिए क्लाइंट को, हाँ भाई ये वेबसाइट का एग्जैक्टली क्लोन मैं बना के दे सकता हूँ और खाली आप कंटेंट दो, कंटेंट में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से वर्कआउट होगा इसके अंदर में। होप आप लोगों के डॉट्स क्लियर हुए। सर ये मेरा इसी में सवाल वो कंप्लीट हुआ सर। तो जी। ये सी पैनल जो है सर, ये एक क्या है सर, ये एक वेबसाइट है, ये क्या है? और वेबसाइट ये नहीं है ये। सी पैनल बोले तो आप जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर में जो भी आपको है सी ड्राइव में सेव करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ऑनलाइन में आपको लॉगिन करने का है। लॉगिन करके ये भी उस डायरेक्टली सेव हो जाएगा, सी ड्राइव में जाके सेव होगा, लेकिन ऑनलाइन में, क्लाउड में। ये अच्छा क्लाउड पैनल मैं है। इसके रिगार्डिंग हाँ में ना सी पैनल और लोकल होस्ट के बारे में एक वॉइस नोट फास्टैग ग्रुप में डालता हूँ, वहाँ पे लोग सुन लेंगे। अपन हाँ, जो है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं राइट राइट राइट। एक जज़ाकल्लाह फास्ट खैर सर। 1 सेकंड में एक बात बोलूंगा खाली, इसके अंदर में हमारा दूसरा बैच अभी चालू हो रहा है। तो कल से 8:30 से नॉर्मल क्लासेस अपनी स्टार्ट होंगी जो पहले चल रही थी। तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कीजिए कि तो 10 दिन 12 दिन की बात है। और दूसरी चीज ये है कि भाई आप लोग को अगर होस्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं तो ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो। और सोहेल भाई भी होस्टिंग सर्विसेज देते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो आप सोहेल भाई से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वो गाइड कर देंगे किस तरीके से क्या चीजें हैं। ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह खैर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम थैंक यू क्लास सर। एंड कर देंगे इंशाल्लाह। राइट सर राइट, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में। शुक्रिया। अल्लाह ठीक है, हाफिज। चलिए, अल्लाह हाफिज।